तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए सफर की, यानी कि एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स से। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं? जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ सर, हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें पहले बता देता हूं, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो थोड़ा समय के पाबंदी की वजह से वो जो रेशियो का डे 2 मैंने री रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं आज उसको री रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करता हूं। वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। रेशियो का जो सेकंड लेक्चर है उसको मैं री रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। पहला चीज क्लियर है? किसी और क्लास के बीच में इस रिगार्डिंग कोई किसी का इशू नहीं आया है। दूसरा जो प्रॉब्लम मैंने देखा वो ये है, मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दिया। मैंने आपको प्रैक्टिस शीट जब दिया तो बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर मैं इसीलिए प्रैक्टिस शीट नहीं देता क्योंकि ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं कोई फाउंडेशन कंप्लीट कर रहा हूं। अगर मैं साल 2016 के एंड से, अगर मैं 17 के स्टार्टिंग से भी पकड़ूं ऑफलाइन से, तो इन्हीं 9-10 साल में मैंने इतने बैचेस खत्म किए हैं, इतने बैचेस खत्म किए हैं कि क्या कहें। और हर बार एक चीज होता है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक एजुकेटर की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? ठीक है। रीसाउंड, जितने लोगों को वॉइस का इशू है वो एक बार एप्लीकेशन को पूरा शट डाउन कर दें, दोबारा से पूरा रिसेंट से हटा के एक बार वापस एप्लीकेशन। जो लोग पहली बार एप्लीकेशन पे आते हैं वो शायद ये इशू थोड़ा ग्लिच है, एक बार होता है और नहीं कल से, जो पहली बार आते हैं उनके लिए होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। स्टार्ट करें। तो हमेशा एक चीज जो प्रॉब्लम होता है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक एजुकेटर के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट और रिलायबल क्यों रहते हो? इसलिए बिकॉज जो आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है एक एजुकेटर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकता है। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जो आपके पास मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो हम तो कोई चैप्टर में घुसे नहीं है। अभी तक तो हमने सिर्फ दो कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है, एक है पढ़ा है परसेंटेज, दूसरा पढ़ा है रेशियो। कोई प्लीज बात मत करो, रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है। जल्दी से जल्दी से थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अभी तक, क्योंकि ये चीज जानना भी जरूरी है। मैं हमेशा आपको एक चीज, जब यूट्यूब का वीडियो स्टार्ट होता है तो मैं एक चीज कहता हूं, मेरा नाम कौशिक मोहंती है और 9 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको गाइड करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये है वो एडिशनल गाइडेंस। पढ़ते सब लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता, सिर्फ पेड पे ही अच्छे से पढ़ाता हूं। मैं हर जगह जहां पे भी मैं मुझे खड़ा कर दो, मैं अपना बेस्ट ही दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा। ऐसा नहीं कि आपसे पैसा ले आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दूंगा, वहां पैसा नहीं दिए तो ऐसा एक एजुकेटर से, किसी भी एजुकेटर से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट ये जो चीजें हैं, ये जो टाइम है, मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कर सकता हूं। आपने देखा होगा तो हम कितने आराम से 5-6 लेक्चर्स में परसेंटेज को कंप्लीट किया, 4-5 लेक्चर्स में हमने रेशियो प्रोपोर्शन। ये जो टाइम है ये यूट्यूब वाले नहीं दे सकते। दैट्स द ओनली रीजन। ये सिर्फ जो अपना इन्वेस्ट किया है उसको एक प्रॉपर क्वालिटी चाहिए, इसलिए आप ये टाइम दे पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपने ये मनी स्पेंड किया है। तो मैं आपको इसलिए ये चीज के बारे में बता देता हूं। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी दो कॉन्सेप्ट ही खत्म किए हैं, परसेंटेज और रेशियो, और इनको हमने एक अलग अंदाज में क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखाया है। ये सॉल्यूशन आपको ना कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं अकेला नहीं, आप केवल वो चीज एजुकेटर से ही पा सकते हो। आप और कहीं से वो चीज नहीं पा सकते हो। आप कभी चैट जीपीटी से वो चीज नहीं पा सकते हो। आप किसी के शॉर्टकट नोट्स उससे भी नहीं पा सकते हो, किसी पीडीएफ पे वो नहीं पा सकते हो, किसी क्वेश्चन में नहीं पा सकते हो, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे ये चीज बोल रहे हैं कि सर प्रैक्टिस शीट में भी सॉल्यूशन आपके अंदाज में होना चाहिए, मेरे अंदाज में, मेरे अप्रोच के हिसाब से होना चाहिए, इसका मैंने आपको डे 1 से क्लियर कर रखा है, जिस दिन हमने आपका ओरिएंटेशन बैच स्टार्ट किया था, कि वो मेरे लिए संभव नहीं है। क्योंकि मैं आपको 500,000 क्वेश्चन दे रहा हूं ना एक एक चैप्टर के, उन सारे क्वेश्चन का अगर मैं एक एक करके खुद लिखूं, आप सोचो मुझे कितने साल लग जाएंगे। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैंने उस चीज का भी रीजन बताया है कि आपको क्या करना है। आपको जो वहां पे सॉल्यूशन दिया है वो हमेशा कॉमन रहता है। आप किसी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखोगे, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखोगे, आप चैट जीपीटी का सॉल्यूशन देखोगे, हमारे कंटेंट वालों का सॉल्यूशन देखोगे, किसी अदर एजुकेटर के पीडीएफ का सॉल्यूशन देखोगे, वो आपका एक बेसिक मेथड होता है। आपका बस एक काम है, क्या? उसी बेसिक मेथड को थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके, हर क्वेश्चन नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको हमारे अप्रोच के साथ थोड़े लिंक करने पड़ेंगे। और वो भी कौन से सवाल? जो सवाल आपसे ना बने। अब आप बोलोगे कि सर 500 सवाल में ये करना पॉसिबल नहीं है। मैं ये गारंटी देता हूं, मेरा सिखाया हुआ चीज 200-300 जगह तुम खुद लगा दोगे। बट जब चीजें लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होंगे, जब आप लैंग्वेज ही नहीं समझ पाओगे तो अप्रोच खाक लगाओगे वहां। तो वहां जब आप इसका बेसिक सॉल्यूशन देखोगे तो आपको वहां से लैंग्वेज समझ में आएगा। मेरे पॉइंट समझ रहे हो? आप
इक्वेशन ही फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एक बार जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको आइडिया, अच्छा तो क्वेश्चन ये कहना चाहता था, अब मेरे पॉइंट को समझ रहे हो, अच्छा सवाल ये कहना चाहता था, वो समझने के बाद आप इस अप्रोच को फिर से लगा सकते हो। तो ये लिंक आपको करना है। और बच्चा यही तो, बच्चे को लगता है कि मैं उसको घोल के पूरा पिला दूंगा, बच्चा पी लेगा और एग्जामिनेशन निकल जाए। नहीं, आपको अपने तरफ से मेहनत करना है। ये है वो मेहनत। ये अगर आप कर लोगे तो जिंदगी में आपको अरिथमेटिक या क्वांट में कोई नहीं हरा सकता, इस बात का गारंटी लेता हूं मैं। हम भी यही से ही खुद यही चीजों को अप्रोच में डालते 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 हम भी खुद सीखे। तो आप भी उस चीज को सीखो। खत्म। नेक्स्ट, अब हम एवरेज टॉपिक पे आ चुके हैं। हमारा परसेंटेज और रेशियो खत्म हो चुका है। अब एवरेज टॉपिक के साथ हमारा एक चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। दिस इज अ चैप्टर, मतलब यहां इस चैप्टर का एक खुद का एक रूल है। परसेंटेज रेशियो में कुछ रूल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट है। अभी से जितने चैप्टर्स आएंगे, हर चैप्टर के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि एवरेज में एक रूल होता है, मिक्सचर में भी एक रूल होता है कि आपके रेशियो जिसमें होंगे जितना निकालोगे वही रेशियो, जो भी जो रूल्स है। फिर जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो वहां पे भी एक रूल है, क्या कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में प्रॉफिट पाओगे। एजेस में भी एक रूल है कि आपके एजेस के बीच का डिफरेंस आपका सेम रहता है। उसी प्रकार से प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में भी आपके कुछ रूल्स है कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगेगा, प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे लगेंगे, सेलिंग प्राइस का लिंक करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट में एक रूल है, क्या कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 7% में 4 साल इन्वेस्ट करोगे तो 28% का इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक रूल है, क्या कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना चालू होगा, तो 10% में 2 साल में, पहले साल 10%, अगले साल 10% 100 पे मिलेगा, इस 10 पे 10% मिलेगा एक, तो टोटल 11, तो 2 साल में 21। उसी प्रकार से टाइम एंड वर्क में भी एक रूल है कि ये लोग इतने टाइम में काम कर रहे हैं, तो हमें एक टोटल वर्क कुछ अज्यूम करना है, उनके एफिशिएंसी लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। पाइथन सिस्टम वही टाइम एंड वर्क का ही एप्लीकेशन है, बस वहां नेगेटिव एफिशिएंसी और रूल में ऐड हो जाता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब स्पीड आपका कांस्टेंट रहता है तो डिस्टेंस और टाइम आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। जब टाइम कांस्टेंट रहता है स्पीड एंड डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। वही उसी चीज को एप्लीकेशन लेके ट्रेन चैप्टर में डाला जाता है। ट्रेन में आपका जो ट्रेन का एक खुद का लेंथ होता है, उस वजह से वो जिसको क्रॉस करता है उसको अपने लेंथ के साथ उसके लेंथ को क्रॉस करना होता है। बोट एंड स्ट्रीम में आपका गाड़ी रोड में नहीं चलेगा, आपका पानी में चलेगा। पानी में एक बहाव रहता है, उस बहाव का इंपैक्ट उस बोट पे कैसे आता है। अपस्ट्रीम में जाओगे तो माइनस होगा, डाउनस्ट्रीम में जाओगे तो प्लस होगा, क्यों होगा, क्या होगा। वैसे ही जब आप जाओगे आगे प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में आपको टोटल कितने प्रकार के वेज आ सकते थे, उसमें से आपको क्या चाहिए वही निकालना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चीजों को अरेंज करना है, चीजों को सिलेक्ट करना है। और मेंसुरेशन में भी वैसे आपको हर जगह एरिया और वॉल्यूम से डील करना है। मतलब इसके आने वाले जितने भी आपके चैप्टर्स आएंगे, सबके कुछ ना कुछ डेडिकेटेड रूल्स होते हैं, समझ रहे हो। और अभी से हमें ये सारे के सारे चीजें एक एक करके खत्म करने हैं। अब हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इस पे मैं क्यों अभी 5 मिनट अपना वेस्ट कर रहा हूं, उसका रीजन भी है, पता है। अभी से हम थोड़ा सा अपना जो स्पीड है ना उसको बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि इससे पहले आपको हर जगह में एक एक करके पूछ रहा था, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप एवरेज के क्वेश्चन में भी देखोगे परसेंटेज और रेशियो का रोल। आपको मैंने जितने टॉपिक्स कहे हर जगह परसेंटेज और रेशियो, तो वो चीज ही इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह लगेगा, तो मुझे एक एक स्टेप क्लियर करके जाना पड़ रहा था। अब एवरेज का लिंक किसी दूसरे टॉपिक पे तो नहीं है, तो अब हम थोड़ा सा अपने स्पीड को जो है वो एक्सपेडाइट कर सकते हैं। और मैं हर स्टेप में आपको नहीं पूछ सकता कि क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ऐसे चलेगा तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक लास्ट चीज आपको बोलूं, आपके इसी वीकेंड पे मैं आपका पूरा का पूरा शेड्यूल कंप्लीट लगा दूंगा, और वैसा नहीं जा सकते, कंप्लीट शेड्यूल लगा दूंगा, समझ रहे हो। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर जब खत्म होगा तब तक। उससे हमारे पास एडवांटेज क्या होगा, मैं ये क्यों नहीं लगा रहा था, इसका रीजन ये है कि भाई बीच में अगर कोई छुट्टी आ गया, ऑफिशियल छुट्टी, मतलब जैसे कि होली आ जाता है वगैरह वगैरह टाइप का, तो बच्चे तो क्लास नहीं करते, तो हमें भी ऑफ रखना पड़ता है। या फिर मैं भी इंसान हूं, मेरे भी कभी ना कभी एक आध दिन का बीच में ब्रेक, मतलब ब्रेक नहीं, मतलब कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से मैं क्लास बंद करूंगा, तो मुझे पूरा शेड्यूल का इंपैक्ट रखना पड़ेगा। बट अभी से अगर मैं इस चीज को कंप्लीट शेड्यूल नहीं दे रहा हूं, तो हमारा मतलब सिलेबस जो है ना वो बहुत खींच जाएगा। तो मैं सर इसको कैसे मैनेज करूंगा, मैं इसको ऐसे मैनेज करूंगा, मान के चलो मैं इसको वीकली टारगेट लेके चलूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, इसको समझ जाओ एक बार। मैं इसका एक वीकली टारगेट लेके चलूंगा कि इस वीक में मैंने ये 5 क्लासेस लगाए हैं, मुझे ये 5 क्लास एनी हाउ करने हैं। बीच में 3 दिन ऑफिशियल छुट्टी हो गया, मान के चलो ऑफिशियल, तो वो 3 लेक्चर मुझे उसी वीक में ही आपका कंपेंसेट करना है, ताकि अगले वीक का जो शेड्यूल है वो इंटैक्ट रहे। क्या ये चीज ईच एंड एवरी, आप अभी इन चीजों को मजाक में मत लो।
अभी आपको लग रहा है आपके सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मजे ही मजे, परसेंटेज रेशियो 10 11 12 क्लास 2 हफ्तों से पढ़ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन वगैरह 5 हफ्ते से पढ़ रहे हो, अब और वो समय नहीं रहा। अचानक से आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा तो प्रेशर आप पे नहीं होगा, प्रेशर मुझ पे होगा। बच्चा भी लाइक सर सिलेबस खत्म कर दो, सिलेबस खत्म कर, कैसे कर दूं? तो इसीलिए ये चीज मैं लेके चलूंगा, मैं आपको पूरा एंटायर कंप्लीट सिलेबस दे दूंगा कि कैसे हम क्लास किस सीक्वेंस में लेंगे, और उस हिसाब से मैं वीकली टारगेट लूंगा कि मुझे इस वीक में ये 5 लेक्चर्स कंप्लीट करने। बीच में 2 दिन छुट्टी हुआ, क्लास बंद हो गया, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो मेरा टेंशन है। मैं उसको सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, या एक दिन में मैं 2 क्लास लूंगा, जैसे कि मॉर्निंग 10 AM पे एक, रात के 7 बजे एक क्लास ले लूंगा कभी कभार। तो वो कंपेंसेशन करना मेरा काम है, जिससे आपको कम से कम आइडिया लगे कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाने वाला है। और इससे एक दूसरा एडवांटेज है, जो आपके रिपीटर्स हैं उनके पास भी जब पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा तो उनको वेट करने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि टाइम एंड वर्क इस दिन पढ़ाया जाएगा, टाइम एंड वर्क में मेरा थोड़ा डाउट है, मैं उस क्लास को लेक्चर को लेने जाऊंगा। क्लियर? खत्म करें? तो बहुत हो गया बातचीत, अब मैं सीधा सीधा आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। ड्रॉप योर पेन्स, एक बार रेडी कमेंट कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से। हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन क्लास अभी अगर आपने कोई भी क्लास नहीं किया तो चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एवरेज का मतलब होता है, मैं आपको कहूं एवरेज का जो सबसे सुपर शॉर्टकट जिसको आप कहते हो, वो आपका बस हायर साइड ऑफ कॉमन सेंस है और कुछ नहीं। जिसमें कॉमन सेंस है, ये सबसे शॉर्टकट वाला टेक्निक आराम से लगा देगा। क्या है वो टेक्निक समझो भाई, ये कौन रख देता है? पेड क्लास में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट इज एवरेज एंड हाउ टू फाइंड इट? एवरेज क्या है? एवरेज का मतलब हिंदी में आप सभी को पता है औसत, और इसको कैसे निकाला जाता है? सिंपल एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स का कुछ वेट है। मान के चलो आपके इस क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और उन 5 स्टूडेंट्स के आपके पास 5 अलग अलग वेट होंगे। क्या होंगे अलग अलग वेट? मान के चलो इसका वेट है 23 kg, इसका वेट है 32 kg, इसका वेट है 20, सपोज में मान के चलो 47 kg, इसका वेट है 55 kg, इसका वेट है आपके पास कितना, मान के चलो 18, मान के चलने में क्या है 18 kg। तो अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ कि इस क्लास में जो आपके 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट आपके पास इतना इतना है, उन्हीं 5 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है? एवरेज वेट का मतलब देखो, अगर मैं बात करूं तो एवरेज क्या है वो सबसे पहले जानो। एवरेज मतलब औसत, मतलब पर हेड वैल्यू। सबसे आसान भाषा में अगर मैं कहूंगा, पर हेड वैल्यू मतलब सबके पास कितना है। अब सबके पास अलग अलग है, सबके पास अलग अलग है। किसी के पास 23, किसी के पास 32, किसी के पास 47, किसी के पास 55, किसी के पास 18। मैं एक पर हेड वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? एक पर हेड वैल्यू आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। उन तीनों का नाम आप जानते हो, लेकिन अभी जब मैं पूछूंगा आपके दिमाग में वो वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं तैर रहे होंगे, बट एक बार मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। क्या आप में से किसी ने मीन, मीडियन और मोड के बारे में सुना है? मीन, मीडियन और मोड के बारे में सुना है? टेक्निकली बात को समझो कि ये चीज इजाद इसका कहां से हुआ, ये चीज आया कहां से, वो चीज पहले जानो कि आपके पास जो मीन, मीडियन और मोड है, इनका काम क्या है। स्कूल में हमें सिर्फ निकालना सिखा दिया गया था कि ये है मीन, ये है मीडियन, ये है मोड, ऐसे निकालते हैं। बट कभी अगर हमें थोड़ा बता दिया जाता, हालांकि उस टाइम पे हमें जरूरत भी नहीं था, अब हमें रिक्वायर्ड पड़ रहा है। अब जब हम बड़े हो रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं, तो ये जो आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं, तो इनका रोल क्या रहता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप को अगर मैं एक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो दीज आर द क्राइटेरिया मीन, मीडियन, मोड, जिसमें हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मीडियन क्या है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, उस ग्रुप को अगर मैं पूरा का पूरा असेंडिंग या फिर पूरा का पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दूं, तो उसका एग्जैक्टली मिडिल में जो होगा उसको हम कहेंगे मीडियन। ये एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है एक ग्रुप का, मतलब इस ग्रुप में जो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू है वो कितना है। मोड में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होंगे, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा, जो पर्टिकुलर वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा, वही उस ग्रुप का मोड है। एंड यही जो आपका मीन है वो क्या है? यही एवरेज है। ये भी एक तरीका है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, जहां पे हम क्या करते हैं, उस ग्रुप में जितने लोग हैं
और उनके पास टोटल जितना है, अगर मैं पूरे के पूरे वैल्यू को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, अगर मैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो जो वैल्यू आता है उसी को हम मीन या फिर एवरेज कहते हैं। और अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊं, ये भी थोड़ा लिख देता हूं, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। तो उसको हम कहेंगे एवरेज। मतलब इस ग्रुप में सब अलग अलग थे। अगर मैं इस पूरे ग्रुप के टोटल को देखूं तो ये टोटल को मैं लिखूंगा सम, या फिर टोटल लिखो, आपकी मर्जी। और उस सम या फिर उस टोटल को इस ग्रुप में जितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं, जितने लोगों में मुझे बांटना है, उसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो कि सबके पास अगर मैं इक्वली प्लेस कर दूं तो ये पूरा का पूरा जो क्लास का वेट है वो अभी भी टोटल सेम रहेगा। जैसे कि सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपसे कहूं तो आप क्या कहोगे? सर 23 प्लस 32 55 55 प्लस 55, ये ऐड करने में इजी होगा ना। 55 प्लस 55 आपके पास कितना है सर? ये हो जाएगा 110। और 47 18 कितना है सर? ये हो जाएगा आपके पास 65। 110 65 175। इसको अगर मैं 5 लोगों में बांटू तो जो आपका एवरेज आया वो आपके पास कितना है? वो हमारे पास है 35। यही आया था, मुझे एक बार बताओ, यही आया था। बट हमें इन चीजों को खेलना है। खेलना कैसे है? अब मैं एक सिंपल सा आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। आपको यहां पे नंबर्स दिखे, इसमें हमें क्या चाहिए? हमें एक हायर साइड ऑफ कॉमन सेंस चाहिए। क्या? कि सर मुझे एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो सबके पास हो, एक फिक्स्ड वैल्यू जो सबके पास हो, मतलब इस पूरे टोटल को बांटना है। तो सर मैं एज्यूम कर लूं? मैंने कहा एज्यूम कर लेगा। सर इनमें से मुझे एक वैल्यू दो जिसके ऊपर भी और नीचे भी कुछ वैल्यूज हो। अगर मैं 23 लूंगा, इसके ऊपर 3 वैल्यूज हैं, नीचे एक वैल्यू है, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। बट अगर 5 नंबर हैं, अगर इत्तेफाक से मुझे कोई ऐसा नंबर मिल गया जिसके ऊपर 2 और नीचे 2 हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 23 के ऊपर 3 नंबर थे, नीचे 1 नंबर था, इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। 32 के ऊपर 2 नंबर, नीचे 2 नंबर, क्या वो नंबर आपको मिला? जल्दी से बताओ। 32 एक ऐसा नंबर यहां पे है जिसके ऊपर 2 नंबर हैं 47 55, और जिसके नीचे 2 नंबर हैं 23 और 18। तो मैं अपने एवरेज को अज्यूम करता हूं, कि 32 है। सर ऐसा कैसे? एवरेज तो 35 है। अरे आया नहीं, खत्म नहीं हुआ। मैं ये मान के चलता हूं कि इस ग्रुप का एवरेज 32 है। अगर सच में इस ग्रुप का एवरेज 32, जैसे कि सच में अगर इस ग्रुप का एवरेज 35 है, तो अगर मैं इधर 35, इधर 35, इधर 35, इधर 35, इधर 35 रख दूं, तो भी तो मेरा टोटल सम 175 होगा ना, पहले केस की तरह बराबर। लेकिन अगर मैं हर जगह 32 32 32 32 32 रखूं, तो 32 इंटू 5 कितना होता है सर? वो हो जाता है 160। क्या आप अभी तक 175 तक पहुंचे? नहीं, क्योंकि ये एवरेज नहीं है, ये सिर्फ हमने अज्यूम किया है। तो सर इसके बाद का कहानी क्या? अब बस मैं देखूंगा क्या? डेविएशन। कि मैंने जिसको एवरेज माना है, अगर वो सत्य होता तो उससे कितने अधिक या कितने कम में आपके बाकी नंबर्स चल रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं 23 को, तो 23 32 से क्या है सर? 9 कम है। ध्यान से देखिएगा, 32 तो 32 है। 47 जो है वो कितना अधिक है सर? 15 अधिक है। 55 जो है वो कितना है? वो 23 अधिक है। और 18 जो है वो कितना है? वो 14 कम है। तो टेक्निकली मैं अगर देखूं, 15 अधिक था, यहां 14 कम है, तो मैं अभी भी कितना अधिक में हूं? 1 अधिक में। 23 अधिक, यहां 9 कम हो जाएगा, तो 23 से 9 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 14। तो टोटल मेरे पास कितना अधिक है? 15। सम में मतलब टोटल पांचों लोगों के पास अगर मिला के 15 अधिक है, तो अगर वही एक्सेस 15 को मैं अगर पांचों में बांटता तो हर एक के पास कितना जाता सर? 15/5, यानी कि आपके पास 3। मैंने सोचा था सबके पास 32 है तो काम हो जाएगा, बट हुआ नहीं। अंत में मुझे और 3 एक्स्ट्रा मिलने लगा। तो टोटल क्लास का एवरेज कितना है? 35। अब मैं जो आपसे कहूंगा बस समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं पूछने वाला कि क्लियर है कि नहीं, क्योंकि पहली बार जब ये चीज बच्चा देखता है, क्या हुआ सर, इसको डिवाइड क्यों किया? मैं बस आपको एक डेमो, एक ट्रेलर दिखा रहा था कि चौकन्ना रहो। ऐसे ही चीजें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, समझ गए? कि ऐसे ही मैजिकल चीज इस चैप्टर में आने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा अपने आंख कान नाक सब खुले रख के मेरे बातों को सुनो। अब सुनने के लिए क्या है,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एवरेज। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन यानी कि एन। तो टोटल इस फॉर्मूला में आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं, एवरेज, सम और एन। जो एमेच्योर है, नौ सीखिया या फिर पहली पहली बार इन चीजों को समझ रहा है, उसको अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन है, तो वो बोलेगा सर चैप्टर का नाम ही एवरेज है तो एवरेज ही होगा। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सम। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सम। वाई? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप एवरेज पढ़े नहीं हो सच है, लेकिन आपने एवरेज का कम से कम क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से देखा होगा, जहां आपने देखा होगा कि एक क्लास होता है, उस क्लास में एक आदमी चला आता है, दो आदमी चले जाते हैं। तो जब कोई बाहर से आता है या फिर अंदर से जाता है, उसका सबसे पहला डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर होता है? वो सम के ऊपर होता है। अरे हाँ या ना? अगर कोई बाहर से आता है तो आपका सम में डायरेक्ट ऐड होता है, और अगर कोई बाहर जाता है तो वो सम से ही सबट्रैक्ट होता है। इसीलिए हमें अपना पूरा का पूरा ध्यान, फोकस केंद्रित किस पर रखना है? सम पे रखना है। हम पूरा का पूरा अपना ध्यान रखेंगे सम पे, और इसके लिए हमें क्या करना है? मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम जगह वो क्या करेगा? आपको एवरेज दे देगा, और आपको नंबर ऑफ पर्संस जो है वो दे देगा। तो आपको बस एक चीज मेरा मानना है, वो क्या है कि आपका स्टेप वन क्या होना चाहिए? सर आपने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर सम है, तो मुझे सबसे पहले सम निकाल देना है। मैंने कहा सम कैसे निकालते हैं? पता है सर कैसे? अगर मैं सम निकालने जाऊं तो क्या ये जो डिवाइड में एन है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, हाँ या ना? तो जहां पे भी आपको एवरेज, और वो एवरेज कितने लोगों का है वो दिख जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले सम निकालना है। इसके एग्जांपल पे मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। जैसे कि वो क्वेश्चन स्टार्ट करेगा कि द एवरेज ऑफ 7, एवरेज वेट लिख देता हूं, द एवरेज वेट ऑफ 7 persons इज 32 kg। उसके बाद यहां तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, नहीं तो गिवन है। उसके बाद वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुझे उसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि अगर मुझे 7 लोगों का एवरेज 32 दिख गया तो सबसे पहले मुझे सम निकाल देना है। वो भी कैसे? 32 इंटू 7 करके 210 और 14 यानी कि 224। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? उसके बाद क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब ये जो मैंने आपको बताया ये है मेथड वन। मेथड वन का नाम आप जानते हो? मेथड वन का नाम आप जानते हो? मेथड वन का नाम है सम या फिर प्रोडक्ट मेथड। अब घिसा पिटा ट्रेडिशनल तो आना ही नहीं चाहिए, ये भी एक ट्रेडिशनल ही है, दिस इज ट्रेडिशनल। जैसे कि मैंने आपको जब रेशियो सॉल्व कराया था, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि जब मैं ये रेशियो को बैलेंस कर रहा हूं मुझे मत बोलना इसका ट्रेडिशनल दिखाओ, क्योंकि यही ट्रेडिशनल का एक अलग अंदाज है, सेम कॉपी पेस्ट। वही चीज ये है कि प्योर ट्रेडिशनल का ये सम और प्रोडक्ट मेथड जो है वो थोड़ा एडवांस वर्जन है। क्या आप सभी के पेन्स नीचे हैं? एक बार बोल दो। पूरा लैंडस्केप मोड पे आराम से देखो। भाई आज इतना पसीना क्यों छूट रहा है भाई? स्टार्ट करें। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि सर क्वेश्चन, ड्रॉप योर पेन्स प्लीज, पहले समझो। करने के लिए 12:30 बजे क्लास में आ सकते हो आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। द एवरेज वेट ऑफ 43 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज 37। सर कुछ नहीं करना है मुझे पहले इस क्लास का सम चाहिए। मैंने कहा वो कैसे निकालेगा? सर 37 का एवरेज चल रहा है, सर 37 का एवरेज चल रहा है 43 स्टूडेंट्स का, तो मुझे 37 इंटू 43 कर देना है। उसने कहा कि इफ द वेट ऑफ द टीचर, इसको निकालो पहले, क्यों उसको रखते हो? सर इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो 37 इंटू 43 कितना होगा? सर बीच में आ रहा है 40, ये 40 माइनस 3, ये 40 प्लस 3, यानी कि आपका 40 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1600 से आपका 9 कम होगा तो 1591 होना चाहिए। ठीक है, 1591 होना चाहिए। और उसने कहा कि इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड,
सर ये तो आपके स्टूडेंट्स का सम था, अगर मैं इसमें टीचर को इंक्लूड कर दूं तो एवरेज 2 kg से बढ़ जाएगा। उसने इनडायरेक्टली दिया है क्या, अगर आपका टीचर इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो क्या, और नंबर ऑफ पर्सन कहां था, ये था एवरेज, ये था नंबर ऑफ पर्सन। क्या आपका नंबर ऑफ पर्सन और 43 रहेगा, नहीं सर, हमारा जब टीचर इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो एक बढ़ के 44 बन जाएगा। मैंने कहा एवरेज 37 ही रहेगा ना सर, पागल हो क्या, वो तो खुद बोल रहा है कि एवरेज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा 2 से, 37 से 2 से बढ़ा यानी कि कितना हो गया 39। मैंने कहा तुझे एवरेज और नंबर ऑफ पर्सन मिल गया, हाँ सर, क्या करना है सर, तुरंत आपने कहा था सम निकालना है। मैंने कहा तो निकालना, इंतजार किस बात का कर रहा है सर। 39 इंटू 44 जब मैं करने के लिए गया तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 44 इंटू 40 कर दो, आपके पास 1760 हो जाएगा, और उसमें से एक 44 माइनस कर दोगे तो आपके पास 17 और 44 जाएगा तो ये हो जाएगा 16, आई गेस 17 16। अब मुझे एक बात बोलो, ये जो अभी का सम है क्या ये स्टूडेंट्स का सम है, ना 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 सर। मैंने कहा तो सर ये जो सम है ये स्टूडेंट्स जितने थे प्लस उसमें जो टीचर आ गया है उसका। मैंने कहा एक बात कहूं, अगर इस पूरे सम में आपके पास स्टूडेंट और टीचर है, इसमें से अगर मैं आपके स्टूडेंट्स के सम को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो टीचर का होगा। या फिर इसको एक अलग लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि सर यहां तक जितना था वो केवल स्टूडेंट का था, यहां जो टोटल हो गया वो स्टूडेंट के साथ टीचर, तो जितने से बढ़ा उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टीचर होगा। और वो कितना है सर, वो आपके पास है माइनस करके 9 और 16 25, और ये 6 हो गया, 6 हो गया तो आपके पास ये कितना है, 125 कहां है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब कोई ना कोई इसको बताने के बाद मुझे बोलेगा सब ट्रेडिशनल वही है, कैसे दिखाओ, प्योर ट्रेडिशनल अगर मैं करता, प्योर ट्रेडिशनल अगर मैं करता तो मैं अंत में यहीं पे आके पहुंचता। कैसे सर, सबसे पहले आपके पास 43 स्टूडेंट्स है, 37, तो इनका जो आपके पास सम है वो इतना है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? इस पर्टिकुलर सम में अभी टीचर आएगा, मान के चलो टीचर का वेट आपके पास कितना है, x, तो टीचर का वेट जब मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा क्या बन गया सर, ये मेरा नया सम बन गया, न्यू सम। अब इसी नए सम की अगर मैं बात करूं तो ये कितने लोगों का है सर, पहले 43 स्टूडेंट्स थे, अब आपने टीचर को भी ऐड कर दिया तो ये जो नया सम है ये न्यू नंबर ऑफ पर्सन टोटल 44 लोगों के लिए। मैंने कहा तो फिर नया एवरेज कितना होगा सर, तो फिर आपका जो नया एवरेज होगा वो नए सम को नए लोगों में बांटने के बाद जितना है उतना, और यही जो नया एवरेज है वो कितना है सर, कितना, तुम्हारा एवरेज 2 kg से बढ़ा था ना, तो तुम्हारा एवरेज अगर 37 था तो 2 से बढ़ने के बाद कितना है 39। आपको एक स्टेप में दिखा दूं सर, क्या ये 44 आके इस 39 के साथ क्या होगा सर, मल्टीप्लाई, क्लियर। x निकालने के लिए आपको इस 39 इंटू 44 से ये वाला जो 43 इंटू 37 है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस। और टेक्निकली अगर मैं दिखाऊं तो 39 इंटू 44 ये रहा, 43 इंटू 37 ये रहा, और इन्हीं को माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वही 125 है। तो क्या आप आगे मुझे कभी भी पूछोगे कि इसका ट्रेडिशनल दिखाओ, दिस इज ट्रेडिशनल, विदाउट x वी आर एबल टू फाइंड द एवरेज, मतलब जो वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट्स द सोल पर्पस, सोल मोटो। क्या अभी यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? चलो अरे बताओ भाई, अभी जब मैं पूछूंगा तब बता देना, क्योंकि मैं बहुत कम बारी पूछूंगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। चले, खत्म सर, ड्रॉप योर पेन्स, मैं आऊंगा आपके पास, ड्रॉप योर पेन्स। द मीन, उसने मीन कह के आपको डराने की कोशिश की, बट हम डरेंगे क्या, नहीं सर, मीन का मतलब एवरेज ही है, मीन का मतलब एवरेज ही है। तो आपका जो एवरेज है 54 स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स का, 54 स्टूडेंट्स का, वो 38 है। वो एवरेज आपके पास कितना है सर, 38। ड्रॉप योर पेन्स, मैं जानता हूं कैसे पढ़ाया जाता है, अभी पेन उठाओगे तो जिंदगी में कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बच्चा इतना उत्तेजित रहता है, एक क्वेश्चन देख के इतना खुश हो जाता है कि वो तुरंत इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर खुद करना चाहता है। नहीं करो, मत करो। द एवरेज वेट ऑफ 54 स्टूडेंट्स आपके पास 38 है। सर एवरेज इतने लोगों का है तो मेरे पास सम है, मैंने कहा कितना सर, 38 इंटू 54,
38 इंटू 5 करता तो आपके पास हो जाता 190 और एक 0, और 38 इंटू 4 आपके पास कितना होगा 76, 76 का डबल आपके पास हो गया 152, तो ये हो जाएगा आपके पास 2052। उसने कहा इफ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूडेड, सर सेम ही तो क्वेश्चन है कि अगर आपके टीचर को भी मैं इंक्लूड कर दूं, टीचर के इंक्लूड होते ही क्या और 54 लोग रहे, नहीं सर एक आदमी बढ़ गया टीचर के साथ, आपके जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 55 हो जाएगा। मैंने कहा एवरेज, सर एवरेज आपका 200 ग्राम से इंक्रीज हुआ, एवरेज हमारा 200 ग्राम से इंक्रीज हुआ। अगर 200 ग्राम से इंक्रीज हुआ तो भाई यहां पे आपके पास केजी में है, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि 200 ग्राम कितने केजी के बराबर है। सर 200 अपॉन 1000, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम है, तो इसको अगर आप देखोगे तो 2 जीरो कटने के बाद 2/10 आपके पास कितना हो जाएगा 0.2, तो आपका जो एवरेज है वो 0.2 से इंक्रीज हुआ है, और 0.2 से इंक्रीज होके आपका जो एवरेज है वो कितना बना सर 38.2, और 38.2 इंटू 55 कितना है वो मैं कैलकुलेटर लगाऊंगा। सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा मुझे भी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सर क्या हो गया, आप तो उनो रिवर्स कर रहे हो, तू ये सोच रहा है ना कि मैं कैलकुलेटर इसमें कर दे रहा हूं तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, हाँ वही सोच रहा है ना। मैं जो आपको पढ़ाने आया हूं उसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है सर, ये तो है, ये बेसिक तरीका दिखा रहा हूं, जैसे सब बच्चे वो डेविएशन मेथड नहीं समझ पाते तो उनको भी एक मेथड देना मेरा काम है, इसीलिए ही मैं ये चीज कर रहा हूं 2101। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरे के पूरे स्टूडेंट्स का ही सम था, बट ये जो सम है उसमें स्टूडेंट्स के साथ टीचर भी मिला हुआ है, तो जितने से बढ़ा क्या वही टीचर है, कितने से बढ़ा 48 प्लस 1 आपके पास हो गया 49, ये 49 ही तो है और कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, 49 ही है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये मेथड क्लियर है, अगर नहीं तो एक और बार देख लो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपके जो एवरेज है वो हमेशा इंक्रीज करेंगे, नहीं, आपका एवरेज जो है वो कभी कभार डिक्रीज भी कर सकता है। करना क्या है सर, एवरेज 11 लोगों का 57, मैंने कहा एवरेज है, हाँ सर, कितने लोगों का है, हाँ सर, एवरेज है 57, कितने लोगों का सर 11 लोगों का, तो टोटल सम कितना है सर 570 57 627। अगर एक नया वर्कर आ गया तो सर वर्कर की संख्या एक बढ़ने के बाद कितने हो गए 12, और एवरेज डिक्रीज 3 से हो गया, 3 से कम हो गया मतलब कितना हो गया 54, 54 इंटू 12 540 में 108 यानी कि 648। तो उसने कहा एज नए वर्कर का कितना है सर, जितने से बढ़ा वही है, कितने से बढ़ा 21, कहां है ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। क्या क्लास में बैठा हर एक इंसान यहां तक इन चीजों को समझ चुका है, क्या क्लास में बैठा हर एक इंसान यहां तक इस चीज को समझ चुका है। अब मैं एक बार क्लियर पूछ रहा हूं, मतलब क्लियर दे देना, मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, एवरेज दिया था, नंबर ऑफ पर्सन दिया था, मैंने मल्टीप्लाई करके सम निकाला था, फिर उसने चेंजेस कहा कि अगर एक और बढ़ जाएगा और एवरेज इतने से कम हो जाएगा तो मैंने नया सम निकाल लिया। पुराने सम और नए सम के बीच का जो अंतर है वो किस वजह से आ रहा है सर, इस टीचर के घुसने की वजह से आया, मतलब टीचर ने यहां पे नया वर्कर, तो उसका कितना है आपके पास इतना। अब सर एक बात बोलूं, मैं बड़ा इंटरेस्ट के साथ इस चीज को देख रहा था, जिस मोमेंट आपने ये बता दिया कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं कुछ और मेथड दूं जिसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैं और इसको समझने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, पागल मत बनो। ट्रेडिशनल मेथड आपके साथ हमेशा बैकअप में रहना चाहिए, क्योंकि डेविएशन आपको एक बहुत आसान तरीके से आंसर तो दे देगा, बट उस डेविएशन पे कमांड हासिल करना वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो एक दिन 2 दिन या 1 महीना 2 महीने का काम नहीं है, वो 3-4 महीने रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब किसी दिन एक क्लास में मैंने ये चीज कहा था कि तुम 3-4 महीने नंबर सीरीज प्रैक्टिस करोगे तो आप सारे सीरीज कर लोगे, किसी ने कहा कि सर तो फिर मैं 3-4 महीने तक केवल नंबर सीरीज ही करूं, मैंने कहा तेरा दिमाग उतना तक है तो मैं क्या कर सकता हूं। आपको मैंने कहा हुआ है कि आपको मैं जो प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं उसको आप कभी कभार वीकेंड पे जब आपको टाइम मिले, या फिर मेरा जब बैकलॉग क्लियरिंग क्लास होगा, जब मैं छुट्टी में जो भी है उस टाइम पे जब आप वो पीडीएफ उठा के देखोगे तो रैंडम क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, वैसे ये प्रोसेस जब चलता रहेगा इसके ऊपर कमांड आपका अच्छा बनेगा। सर बातें तो बढ़िया कर रहे हो मालिक, थोड़ा मेथड के ऊपर भी फोकस कर दो, मैंने कहा बिल्कुल। डेविएशन, सर स्टूडेंट्स कितने थे 43 और एवरेज कितना था 37, स्टूडेंट्स कितने थे 43, एवरेज कितना था 37,
फिर आपके टीचर आने के बाद, मैं मतलब स्टूडेंट्स नहीं लिखता हूं, पर्सन्स लिख देता हूं, ठीक है। फिर आपके टीचर के आने के बाद पर्सन कितने बन गए, एक बढ़ के 44, और एवरेज कितना हो गया सर, एवरेज हमारा 2 से बढ़ गया यानी कि 39। क्या पूरे क्वेश्चन में जो डेटा था मैंने इसको आपके सामने लिख लिया है? मैंने कहा अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है सर, 43% का अगर एवरेज 37 है, 44% का अगर एवरेज 39 है, तो डेविएशन मेथड का स्टार्ट हमेशा एक चीज समझिएगा, डेविएशन एक अजम्पशन के ऊपर ही चलता है। और वो अजम्पशन कैसा दिखता है हमेशा याद रखिएगा, वो अजम्पशन बस ऐसा दिखता है कि अगर सच में 43 स्टूडेंट्स का एवरेज 37 है तो एवरी पर्सन के पास कितना है, 37। ये सच है क्या, ये सच है क्या मतलब सारे पर्सन के पास 37 है, ये सच है क्या? नहीं, मैं बस एक अजम्पशन कर रहा हूं कि अगर इतने लोगों का एवरेज 37 है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, पूरे टोटल को सब में बांट के। तो मैं बस एक अज्यूम कर रहा हूं कि मान के चलो सबके पास 37 है, मान के चलो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन नंबर 1, अगर एक परिवार या फिर एक ग्रुप है जहां पे हर पर्सन के पास 37 है, सपोज उस ग्रुप में मैं ऐड हूं, अगर मैं इस ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा और मेरा भी यहां पे वेट 37 का है, तो बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे आने के बाद इस ग्रुप का एवरेज में कोई चेंज आएगा? सोच समझ के बोलिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं सर मुझे पता नहीं है, डोंट नो, बट जो बोलोगे सच बोलोगे, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे इंप्रेस करने के लिए बोलोगे। नो चेंज। क्यों? क्योंकि अगर एक ग्रुप का एवरेज 37 है और उसमें अगर मैं 37 लेके आ रहा हूं तो एवरेज क्यों चेंज नहीं होता, उसका मैं एक बार आपको रीजन दिखा दूं। हाँ सर ये एवरेज जो 37 है ये तो कितने पर्सन का है आपने नहीं दिया। मैंने कहा मान के चलो x पर्सन का है। अगर 37 एवरेज आपके नंबर ऑफ पर्सन x का है तो क्या हमारा जो सम है वो 37x होता? हाँ सर 37x। जब मैं इस ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा तो क्या ये ग्रुप का एवरेज इतना बन जाएगा? हाँ सर। ये मैं ऐड होने के बाद ये जो सम है ये कुल मिला के कितने लोगों का है? सर x लोग थे, आप अकेले जब ऐड हो गए तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस ग्रुप में x+1 होंगे, तो ये मेरा नया एवरेज है। आपको एक मैजिकल चीज दिखाऊं? सर क्या? ऊपर से जिस मोमेंट आप 37 को कॉमन ले लोगे x+1, वो x+1 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और ग्रुप का एवरेज 37 का 37 होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये मैंने क्या कहा, हायर लेवल ऑफ कॉमन सेंस है। इसको थोड़ा लो लेवल पे जाके मैं हमेशा समझाता हूं। हम घर पे मम्मी पापा मैं भैया भाभी 5 लोग हैं। आप भी इमेजिन करो ना, मम्मी पापा मैं भैया भाभी, हम 5 लोग हैं। अब हम शाम को समोसे खरीद के लेके आए और हमने देखा कि हम सब लोग ना 4-4 समोसे ईच खाएंगे। तो मैं गया मार्केट में 20 आपका समोसे लेके आया। हम आराम से 20 समोसे लाए हैं, 4 आपका पापा मम्मी आपके 4, भैया आपके 4, भाभी आपके 4, मेरे पास 4। हम अपने खुशी से बैठे थे, अचानक से मामा जी घर पे एंट्री मारे। मामा जी अगर एंट्री मारे तो सबसे पहले हम सबका जो मुंह पे जो रंग है ना वो उड़ जाएगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि हमको खाने का मन तो था 4, बट मामा जी आने के लिए बाद हमें अपने जो समोसे हैं वो मामा में बांटना पड़ता। इसीलिए हम सबका जो समोसे पड़ रहे थे ना पर हेड, वो वैल्यू क्या होता? कम होता। लेकिन अगर क्या होता, मामा जी अपने साथ अगर 4 समोसे लेके आ गए तो मतलब मामा जी मुझे कॉल करते, अरे कौशिक मैं पहुंच रहा हूं। मैंने कहा हाँ मामा, आते वक्त 4 समोसे लेते आइएगा। मामा अगर अपने साथ 4 समोसे लेके आ जाते तो मामा भी अपने आराम से 4 समोसे खा लेते, तो सबके पास 4-4 है। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आपके ग्रुप में एक पर्टिकुलर एवरेज चल रहा है और उसी एवरेज को एग्जैक्ट मीट करने के लिए बाहर से लोग अपने हिस्से लेके आ रहे हैं तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? अब मैं इसका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा क्या? सिंपल कॉमन सेंस। मैंने इतना टाइम इस पे इसलिए इन्वेस्ट किया ताकि आपको एक प्योर कॉमन सेंस पता चल जाए। अगर मैं 37 के जगह 35 लेके आता तो ग्रुप का एवरेज कितना है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। अगर 37 ग्रुप का एवरेज चल रहा है, मैं 35 लेके आऊं तो ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा या कम होगा? इतना तो कॉमन। या समोसे ही खा लो
कि सब लोग 37 समोसे खा रहे थे, मैं मुंह उठा के वहां 35 समोसे लेके चला आया, तो उनको दया नहीं आएगा कि बेटा हाँ क्लास का एवरेज तो हिल गया, तो वो अपने समोसे में से मुझे ही तो बांट के देंगे ना, तो हमारे क्लास का जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एंड मीनवाइल जब मैं 40 समोसे लेके आऊं, जब मैं 40 समोसे लेके आऊं, तो क्लास का एवरेज क्या होगा, सबके पास 37 थे, मैं 40 लेके आया, एंड मी बी लाइक ए भिकमंगो, ये ले खा, ये ले। तो मतलब मैं जब उनको अपने समोसे दूंगा तो हमारे पूरे क्लास में जो 37 का एवरेज चल रहा था, वो 37 का एवरेज क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। मतलब सिंपल फाइनल कंक्लूजन इतना है, एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है जिसका एक पर्टिकुलर एवरेज है, अगर हम एग्जैक्टली उसी एवरेज के बराबर लेके जाए तो एवरेज में कोई चेंज नहीं, लेकिन हम अगर उसी एवरेज से ज्यादा लेके जाएं तो ऑब्वियस बात है वो एक्स्ट्रा सब में बटेगा, कद्दू कट्टू सब में बटेगा ना, वो एक्स्ट्रा सब में बटेगा तो क्लास का एवरेज बढ़ेगा। और उसी एवरेज से अगर हम कम लेके आए तो जो बेचारे एवरेज खा रहे थे ना वो मुझे देंगे अभी, तो उनका एवरेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। इतना तक स्टेप 1 क्लियर है। अब स्टेप 2 ध्यान से सुनो। सर क्लास में 43 स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज 37 था। मैंने कहा कि स्टक हो गया, ऐसा कैसे हो गया? अब ठीक है, वर्किंग ना, ओके। तो ठीक है, अगर बीच में स्टक हुआ तो मैं और एक बार बता देता हूं क्या है। एग्जिस्टिंग ग्रुप का एक पर्टिकुलर एवरेज है, अगर जो इस ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, जो इस ग्रुप में ऐड हो रहे हैं वो अगर, अरे अभी सब कुछ आज इतना, आज कोई बोल रहा है आज बहुत स्टक हो रहा है, एक ही बार बीच में हुआ ना, अब सब कुछ सही है, बहुत हो गया। मैं तो अब तक चला रहा था, किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बस एक लास्ट में इतना हो गया, बहुत स्टक हो रहा है उसका, किसी ने बोल रहा है। ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? चले चल, अगर इस ग्रुप में मैं जिसको ऐड कर रहा हूं वो अगर मोर देन एवरेज है तो आपका जो फाइनल एवरेज है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसमें एक ऐसा चीज ऐड कर रहा हूं जो लेस देन एवरेज है तो आपका जो फाइनल एवरेज है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? यही मैंने आपसे बताया था कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है जिसका एक एग्जिस्टिंग एवरेज है, उसमें जिसको मैं ऐड कर रहा हूं उनका एवरेज अगर इन एवरेज से ज्यादा है तो फाइनल एवरेज इंक्रीज करेगा, और अगर उनका एवरेज इस एवरेज से कम है तो फाइनल एवरेज हमारा डिक्रीज करेगा। अब उसको लगाना कैसे है? मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, कितने पर्सन है? 43, इनका एवरेज कितना है? 37। क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता अगर टीचर अपने साथ 37 लेके आ जाता। अरे हाँ या ना? अगर टीचर अपने साथ ये एग्जिस्टिंग जो एवरेज है अगर उतना लेके चला आता तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रुप का एवरेज ही चेंज नहीं होता तो क्वेश्चन कहां से बनता। लेकिन क्या टीचर अपने साथ 37 लाया है? नहीं, क्योंकि अगर 37 लाता तो एवरेज चेंज नहीं होता, बट टीचर के आने के बाद एवरेज चेंज हुआ है। क्या हुआ है सर? चेंज। मैंने कहा मजाक मत, क्या हुआ है सर? इंक्रीज। मैंने कहा ओके, अगर आपका एवरेज इंक्रीज हुआ है तो इसका शेयर डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है कि जो आपका ऐड हुआ है टीचर वो मोर देन एवरेज है। अब ये चीज समझ में आ रहा है? मतलब वो इस 37 जो एवरेज है इससे अधिक लाया है, इसी वजह से वो सब में बटा है और एवरेज इतना हुआ है। मेरे बस एक छोटा सा पॉइंट जो है उसको समझिएगा, बस एक छोटा सा पॉइंट है उसको समझिएगा। वो क्या है कि सर कि अगर टीचर एवरेज से ज्यादा लाया तो कितना ज्यादा लाया? सर इतना ज्यादा कि उसके आने के बाद फाइनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? सर फाइनल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 44 है, उसके आने के बाद टोटल जितने लोग हैं, क्योंकि वो भी तो अब उस ग्रुप का हिस्सा है ना, उन सबके लिए उसने कितना कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है? सर 37 से 39 हुआ है, मतलब
इंक्रीज इन एवरेज आपके पास कितना है सर? इंक्रीज इन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सबके लिए वो दो 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 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है। तो वो ना सिर्फ अपने साथ 37 बट अपने साथ 37 से हर 44% के लिए दो दो यानी कि 88 एक्स्ट्रा लाया है। तो वो अपने साथ कितना लेके आया है? 125। मुझे पता है कि क्वेश्चन एक बार सॉल्व मतलब समझ नहीं आता। क्वेश्चन को मैं इसीलिए बार बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज ड्रॉप योर पेन्स। अभी नहीं है वो समय, अभी वो समय आया नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा क्वेश्चन में? मैंने आपसे कहा कितने लोग थे? 38। एवरेज कितना चल रहा था? 54। कोई एक आया, हाँ सर टीचर आया। एवरेज कितने से बढ़ा? सर 200 ग्राम से बढ़ा। पूछा क्या है? सर टीचर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर, क्या टीचर अपने साथ कितना लेके आया होगा? सर टीचर अगर अपने साथ क्लास का जो एवरेज है अगर 38 लेके चला आता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। मैंने कहा क्यों? सर 38 का एवरेज चला था, टीचर 38 ले लिया, एवरेज में चेंज नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं। मैंने कहा सच में क्या वो 38 लाया है? नहीं 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 सर, एवरेज चेंज हुआ है ना। मैंने कहा चेंज जो हुआ है वो कैसा हुआ है? इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? सर चेंज इंक्रीज हुआ है। मैंने कहा इंक्रीज कब होता है? सर जब टीचर जो बाहर से आता है वो अपने साथ इस एग्जिस्टिंग ग्रुप के एवरेज से कुछ ज्यादा लेके आता है तब। अब बस मुझे देखना है कि ये टीचर अपने साथ कितना ज्यादा लेके आया है। सर कितना ज्यादा लेके आया है? फाइनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? सर फाइनल नंबर ऑफ पर्सन की अगर मैं बात करूं उसके आने के बाद तो 54 थे, उसके आने के बाद 55 लोग हैं। और इन सबके लिए इंक्रीज इन एवरेज कितना हुआ? सर 200 ग्राम। 200 ग्राम मतलब 0.2, तो सबके लिए वो 0.222222 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो वो कितना अपने साथ लेके आया है? 55 इंटू 0.2। 55 इंटू 2 होता 110, एक डेसिमल हट जाएगा तो 11। 11 प्लस 38 आपके पास कितना है? 49। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो? थोड़ा थोड़ा, मुझे नहीं चाहिए पूरा पूरा, मुझे चाहिए थोड़ा थोड़ा। और एक बार देखें सर, मैंने कहा सर क्लास का एवरेज वर्कर्स कंपनी में जो आपके 11 लोग हैं इनका एवरेज 57 का था। मैंने कहा ओके सर, जब एक और पर्सन अपने साथ वो लेके आ गया, मैंने कहा तो एवरेज सर डिक्रीज हो गया। मैंने कहा बस एक सवाल का उत्तर देगा? हाँ सर मैं रेडी हूं। आपको वही न्यू वर्कर पूछा है? हाँ सर नया वर्कर पूछा है। मैंने कहा क्लास का ये कंपनी का एवरेज कितना चल रहा था? सर कंपनी का एवरेज जो है 57 चल रहा था। मैंने कहा नया वर्कर अगर अपने साथ 57 ले आता तो क्वेश्चन ही स्टार्ट होता क्या? नहीं सर। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ग्रुप का एवरेज 57 है, वो अपने साथ 57 लेके आया, प्रॉपरली इस ग्रुप के साथ ब्लेंड हो जाएगा और ग्रुप का एवरेज 57 का 57 ही रहेगा। मैंने कहा तो फिर वो 57 लाया है क्या? नहीं 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 सर। मैंने कहा तो सर वो कुछ अलग लाया है। मैंने कहा किस बेसिस पे कह रहा है? क्योंकि सर जो क्लास का एवरेज है वो चेंज तो हुआ है। अब बस बताओ ये चेंज कैसा है? सर कैसा है मतलब बढ़ा या कम हुआ? सर कम हुआ। कम होने का डायरेक्ट मतलब यही है कि जितना उसको लाना था वो बेचारा उतना नहीं ला पाया, उससे कम लाया है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? उससे कम लाया है। कितना कम? इतना कम कि वो आने के बाद टोटल जितने लोग हैं फाइनली 12, उन सब का वो कितना खा गया? सर उन सब का वो तीन खा गया, यानी कि डिक्रीज इन एवरेज। वो सबका कितना कितना खा गया? सर सबका 3 खा गया सर, यानी कि वो 57 से कितना कम लाया है? 36, यानी कि वो कितना है? 21। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। मैंने अपने तरफ से जितना एफर्ट्स मारना था मार दिया। क्या मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ डेविएशन मेथड बताया है? नहीं। तो आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में अगर आप डेविएशन नहीं लगा पाओगे तो वहां पैनिक करने वाली कोई चीज है नहीं। कुछ बच्चे पैनिक इसलिए कर जाते हैं बिकॉज वो फोमो में रहते हैं। फोमो जानते हो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है कि क्लास में हर एक बच्चा कोई ना कोई तो डेविएशन लगा रहा है, मैं नहीं लगा पा रहा हूं, इसीलिए उसको एक फोमो होता है जिसके वजह से वो मेरा दिमाग खराब कर देता है। यही होता है ना। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूं कोई फोमो में रहने की जरूरत नहीं है। मैं इस मेथड का मास्टर हूं, मैं खुद कह रहा हूं। जरूरत पड़े तो कभी कभार मैं भी क्वेश्चन को बेसिक से कर रहा हूं, तुम मुझसे ऊपर तो नहीं हो, मतलब इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मैं आपको नहीं दे सकता। मैं भी कभी कभार खुद बेसिक से जाता हूं, क्योंकि डेविएशन के लिए आपको उस लेवल तक आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे माइंड चलना चाहिए। ये हर एक बच्चे की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, इसीलिए बेसिक्स खराब नहीं है।
बेसिक इज ऑल्सो अ गुड मेथड। ये मैं आपके दिमाग में अगले क्वेश्चन जाने से पहले ही स्टार्ट कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन को आप अपना करो, मैं इतने टाइम से क्वेश्चन करा रहा हूं, अब आप क्या बारी है, आप एक क्वेश्चन करो। अरे यार ये क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, मुझे आना पड़ेगा सामने। द एवरेज वेट ऑफ 12 members in a family increased by 4 kg when a new member comes in place of one of them weighing 52 kg. Find the weight of the new member. तो मुझे नए मेंबर का वेट चाहिए। मैं आपसे जितना कहूंगा आप समझोगे। मैंने कहा, उसने कहा कि जो एवरेज वेट है 12 मेंबर्स का एक परिवार में, वो इंक्रीज हो रहा है 4 केजी से। कब? जब एक नया मेंबर आता है किसी दूसरे के जगह पे जिसका वेट 52 है। आप अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझोगे, आप मैथमेटिकली गुरु भी क्यों ना हो, आप क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट खेल है लैंग्वेज समझना। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू। मैंने आपसे एक चीज कहा हुआ है, क्या? कि हमेशा सम के ऊपर फोकस करना। लेकिन सर सम के लिए तो मुझे एवरेज, और वो एवरेज कितने लोगों का है, वो दोनों चीजें चाहिए। मैंने कहा तो प्रॉब्लम कहां है? सर प्रॉब्लम ये है कि उसने एवरेज वेट ऑफ 12 मेंबर दिया ही नहीं, उसने सिर्फ हमें 12 मेंबर दिए हैं, उसने हमें एवरेज दिया ही नहीं। मैंने कहा तो सवाल यहीं से ही स्टार्ट होगा, इतना और क्या मैं आपको समझाऊं? आपको सम चाहिए ना, तो आप अपना एवरेज जो है वो अज्यूम कर लो, मान के चलो कि एवरेज एक्स का चल रहा है। अगर एक्स का एवरेज चल रहा है 12 लोगों का, तो जो सम है वो कितना होगा? सर जो सम है वो हमारा 12x का होगा। अब इस 12x में क्या चेंजेस होने वाले हैं पता है सर? क्या सर? एक नया मेंबर आने वाला है, और वो भी एक पर्सन जो 52 है उसको रिप्लेस करने वाला है। क्या इसका मतलब यह है कि इसी एग्जिस्टिंग सम से एक 52 वाला पर्सन जाएगा और एक नया पर्सन, मान के चलो n वाला आएगा? क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि आपका मान के चलो एवरेज आपने अज्यूम किया 12 लोगों का, तो आपके 12 लोगों का जो सम था वो इतना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नया मेंबर आने वाला है और एक 52 के मतलब पर्सन को रिप्लेस करने वाला है, तो आपके जो सम है उसमें से एक 52 जाएगा और एक कोई n नया मेंबर वो आएगा। अब आने के बाद उसने क्या कहा कि आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा 4 kg से। सर एवरेज कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ये तेरा नया सम है, तो हाँ सर दिस इज माय न्यू सम। इसको नए नंबर ऑफ पर्सन के साथ डिवाइड मार दे। सर एक बात बोलूं, बुरा मत मानिए, मैंने कहा नए नंबर ऑफ पर्सन तो अभी भी 12 है ना। मैंने कहा कैसे? सर एक गया एक आया, तो आपके ये जो नया सम है ये 12 लोगों का ही तो है, तो डिवाइड जब मैंने 12 किया, ये मेरा क्या निकला? सर दिस इज माय न्यू एवरेज। एंड डू यू नो व्हाट इज योर न्यू एवरेज? यस सर। मैंने कहा कितना? सर पुराने एवरेज से 4 अधिक। पुराने एवरेज को अगर मैंने x लिया था, तो जो नया एवरेज है वो उससे 4 अधिक है, x + 4। इससे अच्छा मैं तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अगर इसमें भी किसी को रिपीट की रिक्वायरमेंट पड़े तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? वेरी सिंपल। I have just assumed the average to be x of 12%, that is 12x the total sum, out of which a person 52 is leaving and a new person is entering. So this is my new sum. मुझे नया एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? इसी नए सम में नए नंबर ऑफ पर्संस को डिवाइड करना है। Why I am keeping the new number of persons to be 12? Why not 13? Because सर जो 12 लोग थे उसमें से एक आएगा एक जाएगा, तो वही नंबर ऑफ पर्सन अभी भी 12 है। नए सम को नए लोगों में बांटने के बाद जो नया एवरेज है, वो नया एवरेज कितना है? ये पूरा आपका नया एवरेज है। वो नया एवरेज आपके पास कितना है? सर वो नया एवरेज आपके पुराने एवरेज से 4 अधिक। मैंने पुराने एवरेज को ही x लिया था, तो ये आपके पास x + 4। सर ये तो क्लियर है, मैं भी यहां तक पहुंच गया था। डाउट तो उसके बाद स्टार्ट हुआ। मैंने कहा सर एक ही इक्वेशन पहुंच रहे ना आप? मैंने कहा बट वेरिएबल्स 2 है। मैंने कहा एक ही है। सर कैसे? इसके नेक्स्ट स्टेप जब तू जाएगा तो यहां आपके पास 12x - 52 + n दिखेगा। ये 12 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12x प्लस आपको 48 दिखेगा, और जब मैं 12x के साथ 12x को काट दूंगा तो x ही खत्म हो जाएगा, और ये -52 इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा? सर 52 में 48 जब आपका ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 100। कहां है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। सर गया? मैंने कहा क्या गया? आपका डेविएशन मेथड? मैंने कहा नहीं गया है अभी भी।
ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल है आपको मैं एक अलग अंदाज से दिखा सकता हूं। मेरा बस आपसे एक पर्टिकुलर सिंपल क्वेश्चन है, जो पर्सन गया उसका वेट कितना था? गया गया 52। अगर जो नया पर्सन है वो अपने साथ एग्जैक्टली 52 लेके आता तो क्या ये क्वेश्चन ही पैदा होता? नहीं। व्हाई? बिकॉज 52 गया 52 आया, तो सर सम ही चेंज नहीं हुआ तो एवरेज भी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन और बनेगा ही नहीं। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि अगर आपका जो पर्सन है वो 52 जो निकला उसके जगह अगर एक 52 वाला पर्सन एंट्री कर देता तो आपके एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन आपके एवरेज में चेंज हुआ है कि नहीं? हाँ सर हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? सर एवरेज इंक्रीज हुआ है। बस मुझे एक सवाल का उत्तर दो, एवरेज को इंक्रीज करने के लिए इस पर्सन को 52 से, एवरेज को इंक्रीज करने के लिए इस पर्सन को 52 से, एवरेज को इंक्रीज करने के लिए इस पर्सन को 52 से, मैं हैंग नहीं हुआ हूं, मैं बस मतलब बार बार पूछ रहा हूं, ज्यादा, बड़ा, जो भी आप बोल रहे हो, मोर, ज्यादा होना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा? सर इतना ज्यादा कि वो आने के बाद टोटल जितने लोग हैं, फाइनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? सर आने के बाद भी तो 12 ही लोग हैं ना, और उन 12 लोगों के लिए वो कितना एक्स्ट्रा पर हेड लेके आ पा रहा है चेंज इन एवरेज? सर वो सबके लिए 4 कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, तो वो अपने साथ कितना लेके आएगा? 52 प्लस 48 100। और अगर देखोगे तो 52 प्लस 48 ये दोनों सेम ही है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? बस अभी एक बार बताने का समय आ चुका है मेरे भाई, अभी एक बार बताने का समय आ चुका है मेरे भाई। यस सर क्लियर। चले अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़े अलग अलग जगह लगाने की कोशिश करते हैं। अब बैट्समैन इन हिज 18th, ड्रॉप योर पेन्स, 18th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 84। इसको अभी नहीं करूंगा, इसको अभी नहीं करूंगा, इसको करूंगा, मुझे पता है वो कहां पे करवाना है। अ बैट्समैन प्लेड 36 इनिंग्स विथ एवरेज स्कोर ऑफ 42। ड्रॉप योर पेन्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली ड्रॉप योर पेन्स। 36 इनिंग्स में आपका जो एवरेज है वो कितना है? 42। इनिंग्स का मतलब आपके लिए आसान भाषा में समझाता हूं, मैच। जितने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं, जितने लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको यह चीज पता होगा कि इनिंग्स एंड मैच आर कंप्लीटली डिफरेंट। इनिंग्स इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मैच। ये किस बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं? मैच मतलब कितने बार मैं मैदान पे उतरा हूं खेलने के लिए, खेलने के लिए सिर्फ। लेकिन इनिंग्स क्या है? जितने बार मैं खेला हूं, क्या हर बार मुझे बैटिंग मिला है? नहीं। जितने बार मैं बैटिंग करने के लिए उतरूंगा वो मैं इनिंग्स एक्चुअली में बैट करूंगा, तभी का आपको एवरेज निकाल। अब देखो अन्याय है ना, मैं आपको एक सिंपल सा चीज पूछ रहा हूं, क्या मैं 5 बार अपने टीम के लिए खेला, मैं 5 बार अपने टीम के लिए खेला और मुझे बैटिंग मिला सिर्फ एक मैच में, मुझे बैटिंग मिला सिर्फ एक मैच में, मैंने नहीं, मुझे बैटिंग मिला सिर्फ 2 मैच में, मुझे बैटिंग मिला सिर्फ 2 मैच में, और इन 2 मैचेस में मैंने 150 रन जड़ दिए, मैंने 2 मैचेस में 150 रन जड़ दिए। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मुझे कोई बोलेगा तेरा एवरेज ना 150/5 30 का चल रहा है। सर बुरा क्यों लगेगा? ये तो सत्य है। ये सत्य नहीं है। 3 मैच तू बैटिंग करने के लिए गया ही नहीं, अब तू गया ही नहीं तो तुझे उसमें एवरेज को डिवाइड क्यों करना है? तो तू कितने मैचेस के लिए एक्चुअली में बैटिंग करने के लिए गया है? 2। तो आपके 150 को 2 से डिवाइड करने के बाद 75 आपका एवरेज होता है। दैट्स व्हाई मैचेस और इनिंग्स में आपका एवरेज में वर्ड जो है वो हमेशा इनिंग्स दिया जाता है। बट आज तक मैंने इस पर्टिकुलर चीज में कभी धोखा होते हुए नहीं देखा कि इनिंग्स और मैच में कोई अंतर आपके बैंक एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया। तो आप इसको नॉर्मल मैच के तरह ही ट्रीट करो। क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। आपको मैंने फिर भी कोशिश की है आपको समझाने की कि मैच एंड इनिंग्स आर डिफरेंट। मैच वो है जब मैं टीम के लिए खेलता हूं, इनिंग्स वो है जब मैं सच में बैटिंग करता हूं, और एवरेज निकालने के लिए मुझे जितने बार मैं बैटिंग करने के लिए गया उसी में ही डिवाइड करना है, ना कि मैं जितने मैच खेला हूं। अन्याय हो जाएगा। तो सर हमने नंबर ऑफ मैचेस 36 खेले और एवरेज कितना था? सर नंबर ऑफ मैचेस हमने 36 खेले और सर हमारा जो एवरेज था वो था हमारे पास 42। अकॉर्डिंग टू माई फर्स्ट रूल, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, क्योंकि डेविएशन सबके बस की बात नहीं होती,
और आप उसमें बिल्कुल टेंशन, देखो इस क्लास में कम से कम 5-10 बच्चे तो डेविएशन समझेंगे, मैं उनके लिए ही डेविएशन बता रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्रेडिशनल में भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है सर? सबसे पहला स्टेप है हमें सम निकालना है। 36 इंटू 42, 36 इंटू 42 कितना होता है सर? अगर मैं देखो तो 36 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 1440, उसमें अगर मैं 36 इंटू 2 72 ऐड कर दूं 1440 72 1512। उसने कहा कि हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 184। इसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो उसके लोएस्ट स्कोर से 184 अधिक है। हाईएस्ट स्कोर जिस दिन हमने किया, लोएस्ट स्कोर जिस दिन हमने जितना किया उससे कितना अधिक है सर? 184। और उसने आपसे कहा कि इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर मैं इन्हीं दो इनिंग्स को, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, इन्हीं दो इनिंग्स को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं मतलब हटा दूं, अपने पूरे के पूरे स्टैट से हटा दूं, तो जो एवरेज है रिमेनिंग का वो 39 का है। क्या इसका सीधा सीधा मतलब यही है? सीधा सीधा मतलब यही है सर क्या कि सर एवरेज आपका, जब मैं इन दोनों मैचेस को हटा दूं, मतलब मैं 36 मैच के स्टैट से 2 मैचेस का स्टैट्स हटा देता हूं, तो मेरे पास 34 मैचेस रहेंगे, और इन्हीं 34 मैचेस में मेरा जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? 39। तो 34 मैचेस का अगर एवरेज 39 है तो आपका जो सम है वो कितना हो जाएगा? करके देखो सर। 34 इंटू 4 करता तो 78 156 1560 होता, उसमें से एक 34 मुझे हटाना है, 34 हटाएंगे तो 26 1526। क्या ये चीज ऐसे कैसे हो गया भाई? 34 इंटू 4, 34 इंटू 4, अच्छा अच्छा अच्छा, 68 136। मैं कुछ और चला गया था, और उसमें से अगर मुझे 34 हटाना है तो 3026, यही है 3026। अब मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप तो इतने रन करने का दावा कर रहे थे, बट ये आपके रन इतने कैसे हो गए सर? यहां से यहां जो मेरा ड्रॉप डाउन हुआ, कम हुआ, कितने से? 74 और 12, 86 और 1, 186। ये क्या है पता है? मैंने कहा क्या? ये वो दो मैचेस जो मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट रन किए थे, उनमें मैंने 186 रन किया होगा। क्या यहां तक किचन एवरेज? क्योंकि इसके बाद तो और एवरेज का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, उसके बाद से और कॉमन सेंस ही है कि मैंने 36 मैचेस में 42 का एवरेज चल रहा था, मैंने जो टोटल रन बनाए थे वो 15-12 था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जिन दो मैचेस में मैंने हाईएस्ट रन और लोएस्ट स्कोर बनाए थे उनको अगर मैं हटा दूं तो मेरे कितने मैचेस बचेंगे? 34। तो मेरा जो एवरेज है वो 39 का बन जाएगा, मतलब मेरा जो टोटल है वो 1326। मेरा टोटल 15-12 से 1326 186 क्यों कम हुआ? क्योंकि मैंने दो मैचेस हटा दिए। कौन से दो मैचेस सर? जिन मैचेस में मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट रन बनाए थे। तो मतलब तू ये कहना चाहता है कि तू जिस दिन हाईएस्ट स्कोर किया था और जिस दिन लोएस्ट स्कोर किया था, वो दोनों स्कोर्स का सम 186 है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? एंड अगर उनके बीच का सम 186 है, उनका डिफरेंस 184 है, आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। ऐड करके बाई 2 करोगे बड़ा वाला हाईएस्ट, माइनस करके बाई 2 करोगे छोटा वाला। यहां सबसे बेस्ट क्या है पता? यहां अगर आप माइनस करोगे तो 186 माइनस 184, दो बटा दो एक, मतलब लोएस्ट में आपने एक स्कोर किया तो 186 में से एक यहां, तो हाईएस्ट में आपने कितना स्कोर किया होगा? 185। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने आपसे क्या पूछा? हाईएस्ट स्कोर, तो उसको दे दो 185। हर बार ऐड करके बाई 2 इजी नहीं होता, कभी कभार हमें घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। अगर मैं ऐसे रास्ते जाता तो मुझे ज्यादा जल्दी आंसर मिलता। सर खत्म? मैंने कहा मतलब गया आपका डिविएशन। अरे तू मेरे पीछे क्यों लगा है भाई? तू अपना संभाल भाई, बेसिक से कर भाई। क्या क्वेश्चन का सिंपल सिंपल कहने का है 36 42 34 39। 36 मैचेस में तुमने 42 का एवरेज मेंटेन किया, दो मैचेस जब आप हटा दिए तो 34 मैचेस में आपने 39 का आपने ये किया। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये दोनों क्वेश्चन में सेम है। मुझे बस इस 186 तक पहुंचना है, हाई है ना, कि मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट में कितना किया है। अब मैं आपसे एक सवाल, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा जो मिस्टेक करता है, बच्चा क्या बुरा मतलब नहीं बोलूंगा, अगर मैंने आपसे एक सिंपल सा चीज पूछा कि इस क्लास का अगर एवरेज 42 का चल रहा है
तो हाईएस्ट मैच और लोएस्ट मैच में, हाईएस्ट मैच और लोएस्ट मैच जिनको आप हटा रहे हो, अगर मैं सब सिंपल भाषा, क्योंकि बच्चा यहां पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मुझे और नीचे लेवल पे जाना है। अगर मैं यहां पे डेविएशन लगाऊं तो डेविएशन में सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे क्या कहा था पता है? एक चीज अज्यूम करने के लिए, याद है वो क्या है? आपको ये अज्यूम करना है कि एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज। मतलब अगर मुझे डेविएशन स्टार्ट करना है तो मुझे सबसे पहले यह सोचना है कि 36 मैचेस में अगर मेरा एवरेज 42 का चल रहा है तो मेरा हर मैच में कितना स्कोर किया होगा? 42 स्कोर किया होगा। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि अगर मैं डेविएशन मेथड लगाना चाहता हूं तो मुझे जो सबसे पहला हेल्प लेना पड़ता है अपने अजम्पशन का, वो अजम्पशन ये है कि मुझे हर एलिमेंट को सेम मानना पड़ता है एवरेज की तरह। तो मैं स्टार्ट ही यहीं से करूंगा कि अगर सच में 36 मैच में एवरेज 42 का है तो मान के चलूंगा कि मैं हर मैच में 42 किया हूं। अभी इतना बोलने के बाद भी क्यों बच्चा डेविएशन नहीं लगा पाता? क्योंकि डेविएशन इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। बच्चा अभी देखोगे कैसे कॉमन सेंस लैक करता है। अगर मैंने हर मैच में एवरेज 42 का रखा है तो मैंने अपने अजम्पशन के हिसाब से हाईएस्ट और लोएस्ट का जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? बच्चा कहां पे कॉमन सेंस लैक करता है मैं आपको समझाता हूं। क्यों बच्चा जबरदस्त डेविएशन मत लगाओ, प्योर समझ जाओ, अपने आप लगेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं। बच्चा यहां पे समझता है 42, गलत वही हो जाता है। 42 नहीं है ये, केवल अगर हाईएस्ट का मैं पूछता तो आप बोलते कि 42, अगर मैं केवल लोएस्ट का पूछता तो आप बोलते 42। तो हाईएस्ट और लोएस्ट में नियम अनुसार उसको कितना लेना है? 84। मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए उन सबसे ये वाला क्वेश्चन क्यों अलग है? इससे पहले सारे क्वेश्चन में बाहर से आ रहे थे, वो इजी था। अब असली डेविएशन लगेगा जब अंदर से जाएंगे। तो मैंने कहा क्या कि सर जब अंदर से जाएंगे मतलब जब आपने ये 2 मैचेस को हटाया तो नियम अनुसार इनको अपने साथ कितना लेके जाना चाहिए था? इनको अपने साथ 84 लेके जाना चाहिए था। ध्यान से सुनना, अगर इनको 84 लेके अगर ये जाते तो क्या ग्रुप का एवरेज में कोई चेंज होता? जल्दी से बताओ। अगर ये अपने साथ इन 2 मैचेस का अपना 42 अपना बोरिया बिस्तर बांध के लेके चले जाते तो क्या इस ग्रुप का एवरेज बिल्कुल भी चेंज होता? नहीं चेंज होता, क्योंकि जितना उनका हक है, जितना उनका हिस्सा है, वो बस उतना ही लेके गए। लेकिन मुझे बस एक बात बताओ, उनके जाने के बाद एवरेज इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? सर जो एवरेज है वो डिक्रीज किया है। ध्यान से सुनिएगा, रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है, प्योर कॉमन सेंस है। अगर एवरेज डिक्रीज हुआ है मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब सर क्या, जो गए हैं, जो आपके गए हैं, वो जितना उनको लेके जाना था उससे 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 जो रट रहा है कि डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, वो तो पागल हो जाएगा। बट अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप समझो कि अगर एवरेज डिक्रीज है तो जिनको आपने रिमूव किया है वो डेफिनेटली मोर लेके गए होंगे। सर ये कैसे? मैं तो बढ़िया रट के आ रहा था सर, आपने तो मेरा रट्टू तोता क्यों हटा दिया? मैंने कहा भाई समझ, तू जब तक इन 36 लोगों को अपने ग्रुप में नहीं कंसिडर करेगा तब तक तू डेविएशन नहीं समझ पाएगा। मान के चल हम एक 36 लोग थे और ये कोई मैच वगैरह नहीं है। हम 36 लोगों के पास कितने कितने स्वीट्स है? सर हम सबके पास एवरेज 42 स्वीट्स है। भाई हम में से किसी 2 लोगों ने गद्दारी कॉर्बे, वो निकल गए रातों रात। हम सोए हैं, वो रातों के रात अपने चॉकलेट्स जो है वो लेके चले गए। भाई सबके पास 42 चॉकलेट्स था, तुम अपने 84 चॉकलेट्स लेके चले जाते, हम सुबह उठते हमारे पास 42 होता, कोई हमारा पुलिस कंप्लेंट नहीं, कुछ मिसिंग नहीं, कुछ नहीं, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। बट हमें फर्क पड़ा क्या कि हम जब सुबह उठे तो हमारे चॉकलेट्स 42 से 39 हो गए। मतलब हमारे चॉकलेट क्या हो गए? गए। तो गया तो कौन लेके गया? जो गया है। यानी कि जो गया है वो अपने साथ क्या लेके गया है? अपने हिस्से से ज्यादा लेके गया है। अब क्लियर है भाई? मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट्स दिया। सुबह उठे हमारे 42 से 39, कौन गए? कौन गए? वो 2 गए, मालिक जब आ गया, वो 2 अपने साथ ये सारे के सारे चॉकलेट्स लेके गए। अब इस स्टोरी टेलिंग का बेनिफिट आप समझोगे? सर कैसे? वो अपने साथ कितने लेके गए?
सर वो अपने साथ उतने लेके गए कि उनके जाने के बाद, इससे पहले मैं स्टेटमेंट बोल रहा था उनके आने के बाद, अब मैं कह रहा हूं उनके जाने के बाद, मतलब फाइनल नंबर ऑफ पर्सन, हम जितने बचे हैं, कितने बचे हो रहे सर, हम 36 में से 2 जाने के बाद हमसे 34 लोग बचे हैं, और हम सारे के सारे जितने 34 लोग हैं, हम सबके कितने गायब हैं? 3-3। तो हम सारे 34 लोगों का वो 3-3 अपने साथ लेके चले गए। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मैं और एक बार कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहो। तो वो अपने साथ कितना लेके गए? 84 प्लस 102 यानी कि 186। एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरा काम है आपको इस 186 तक बिना मल्टीप्लीकेशन के पहुंचाना, जो कि मैंने आपको पहुंचा दिया। उसके बाद प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है, उसके बाद प्रोसेस पूरा का पूरा सम है। ये जो दोनों है 186, वो आप कह रहे हो हाईएस्ट और लोएस्ट का सम, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस उसने कहा था कितने का है सर? 184 का। तो जब आप ऐड करके बाई 2 करो, माइनस करके बाई 2 करो, एक आएगा 185, एक आएगा 1। ड्रॉप योर पेन्स, शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ड्रॉप योर पेन्स। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, और हाँ क्लियर अभी मत लिखो सर, मैं तो आप ही के लिए लिख रहा था, जब बोलूंगा तब लिखना, तब मजा आएगा। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 20 ईयर्स। 40 लोगों का एवरेज, ड्रॉप योर पेन्स मतलब ड्रॉप योर पेन्स। एवरेज कितना है सर? एवरेज है 20। सम कितना है सर? 800। एक स्टूडेंट 28 साल का छोड़ के चला गया सर, और 2 नए स्टूडेंट्स जिनके एज का डिफरेंस 2 साल का है, और डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, द कैप्टन ऑफ ए 11 ages of these two are excluded, the average of the find the नहीं, तो आपको यही सवाल में ही ज्यादा चीजें समझने थे, क्योंकि इसका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन और नहीं है, इसके सब एडवांस्ड वर्जन है। चलो एक कोशिश करता हूं सर। 40 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 20 का चल रहा है। एक स्टूडेंट 28 साल का छोड़ के चला गया, और 2 नए स्टूडेंट्स जिनका एज डिफरेंस 2 साल का है, वो आपके ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बदले आपके जो एवरेज है अब इस क्लास का 20 साल का है, अभी भी ये जो एवरेज है वो अभी भी कितने का है? 20 साल का है। तो मुझे यंगर नए स्टूडेंट का बताओ। मैंने कहा अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ये जो 20 एवरेज है ये कितने लोगों का है, आप अगर ये बता दोगे तो कम से कम आप ट्रेडिशनली तो कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं जानते तो आपको कैसे लग रहा है कि मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको इतना तो खुद ही जानना है। एक बार कमेंट करो 41। अरे टेक्निकली 40 लोग थे, इसमें से एक गया, और अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा तो 2 नए स्टूडेंट्स आए। 40 में से एक जाता तो 39, 2 आता तो 41। 41 स्टूडेंट्स का अगर आपके पास एवरेज 20 है तो सम कितना हो जाएगा? 820। मैं बस आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूं सर। क्या अगर आपको लग रहा है कि ये जो 20 है वो बस वो जो 2 नए पर्सन आए उनका सम है, 2 नए पर्सन जो आए उनका सम है, तो आप गलत हो। रीजन क्या है पता है आपको? ये जो 20 का डिफरेंस ये केवल उन 2 पर्सन के वजह से ही क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि किस वजह से क्रिएट हुआ सर? आपका एक आदमी जो गया है उसका माइनस, और जो 2 नए पर्सन आए हैं उसका सम, वो आपका जो टोटल डिफरेंस है वो 20 का है। मतलब क्या है? टेक्निकली आपका ये जो 20 है वो 2 नए पर्सन के सम माइनस जो पर्सन आपका रिमूव हुआ है। इस चीज को जब मैं लिखता हूं तो बच्चे ये स्टेप समझ नहीं पाते, तो बच्चों को समझाने के लिए मैं बस एक बार आपको एक ट्रेडिशनल इक्वेशन दे देता हूं। आपके पास सम कितना था सर? हमारे पास सम था 800 एग्जिस्टिंग 5, मतलब इनिशियल। उसमें क्या हुआ सर? सबसे पहले उसमें आपका एक 28 साल का पर्सन रिमूव हुआ, मैं उसको रिमूव लिख रहा हूं। और क्या हुआ सर? एक पर्सन रिमूव करके आपने 2 पर्सन को ऐड किया। मैंने कहा सर ये मेरा नया सम है। इसी नए सम को अगर मैं नए लोगों यानी कि 41 लोगों में बांटू, 41 का स्टोरी तो मैंने बता दिया है कि 40 में से एक गया था 39, 2 आए 41। तो इस नए सम को अगर मैं 41 लोगों में बांटू तो जो आपका नया एवरेज है वो अभी भी 20 है, यानी कि इंटू का 20। और अगर मैं 41 इंटू 20 820 इधर ले आऊं
और इस 800 को इस 820 से माइनस करके 20 लाऊं, तो क्या अब आपको ये चीज क्लियर है कि ये जो 20 का गैप आ रहा था वो केवल जो 2% आ रहे हैं वही नहीं लेके आ रहे, 1% जो गया है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मतलब इन्हीं का जो डिफरेंस है वही 20 है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि 2 पर्सन का सम और जो पर्सन गया उनके बीच का ये डिफरेंस जो है वो 20 है। मैं ट्रेडिशनल आपके पीछे जितना टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, अगर आपके पीछे कोई इतना टाइम इन्वेस्ट करके दिखा दे, मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं करेगा। सीधा इतना बताएंगे और बोलेंगे तुम्हें इतना ही समझ नहीं आता है, तुम क्या करोगे क्या। मैंने आज तक वैसा कुछ नहीं कहा आपसे, कम से कम हर चीज को मैं दिखाता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगता है। अब सर जो 2 पर्सन आए उनके बारे में कुछ डेटा है, मैंने कहा उनका एज डिफरेंस 2 साल का है और मुझे चाहिए कौन सा, यंगर न्यू स्टूडेंट। अगर मैं यंगर नए स्टूडेंट को एक्स लूं और यंगर और जो 2 पर्सन आ रहे हैं न्यू पर्सन, उनमें अगर एज डिफरेंस 2 का है तो दूसरा पर्सन x+2 होगा कि नहीं होगा, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं। मतलब ये जो 2 पर्सन है, एक का अगर x है तो उनमें 2 साल का फर्क है तो दूसरा x+2 होगा। माइनस जो आपका पर्सन रिमूव हुआ है वो कितना है, सर जो पर्सन हमारा रिमूव हुआ है वो हमारे पास 28 है। और यही अगर आपके पास 20 है तो 28 अगर मैं इधर ऐड कर दूं तो आपके पास बन जाएगा 48, x प्लस x 2x, ये 2 माइनस होगा तो 2x इज इक्वल टू 46, तो x इज इक्वल टू 23। और हमने इंटेंशनली यंगर वाले को ही x लिया था ताकि x के आते ही हमारा सवाल का उत्तर आ जाए C23। अगर एल्डर पूछता तो 23 प्लस 2 25 होता, यंगर पूछा है इसलिए। और यहां पे भी आप सेम ही चीज करोगे, जो 2 नए पर्सन है उसमें से यंगर अगर x है तो एल्डर x+2 है, और ये माइनस जो पर्सन रिमूव हो रहा है इनको अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो कितना बनना चाहिए, सर 20 आना चाहिए। पहले -28 इधर आएगा तो आपके पास 48, ये 2 इधर आएगा तो ये होगा 46, 2x 46 तो x 23, तो आप ट्रेडिशनली भी वहीं तक पहुंच सकते हो। सर सब कुछ तो हो गया लेकिन एक मेजर मिसिंग है। मैंने कहा वो क्या, सर डेविएशन। मैंने कहा तो कब सुधरेगा, हर जगह लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां लग तो हर सवाल में सकता है, बट कभी कभार जब चीजें डायरेक्ट नहीं होते तो डेविएशन आपको थोड़ा गुमराह, मतलब थोड़ा घुमा सकता है। टेक्निकली 40-20 41-20, 40-20 41-20। अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा यहां पे आपके 40 लोगों का एवरेज 20 था, जब आपके 41 लोग हो गए तो भी आपका एवरेज जो है वो अभी भी 20 है। मतलब मैं आपसे एक सिंपल सा चीज पूछूं, सर पूछो, आप अगर इसको डायरेक्टली मानोगे कि जो एक पर्सन आया है एक्स्ट्रा, क्योंकि एक गया एक आया ना, समझो इस बात को, ठीक है। कब कोई बोल रहा है कि कब लगाएंगे फिर सब, कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर दो या नहीं, एवरेज पढ़ोगे? आपको लग रहा है कि 1 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहां लगना है, इसी वजह से नहीं हो रहा है। अरे बेटा अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर, 4 दिन है, 4 दिन पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। कसम से अगर मैं एग्जैक्टली आपको बता देता ना कहां पे क्या लगेगा, मैं अपना कोर्स फी कभी भी 1999 में नहीं रखता, मिनिमम 9999। जो एफर्ट्स आपको देने पड़ रहे इस वजह से ही हमारा कोर्स फी कम है। अगर मैं पूरा सारा चीज आपको दे देता तब तो कोर्स फी इतना सस्ता कभी नहीं होता, ठीक है। चले, मैं बस आपसे एक सिंपल सा चीज कहूंगा, सर क्या, कि मान के चलो सर 1 गया और 2 आए, तो क्या मैं ये मान सकता हूं यहां पे कि जो गया और जो आया उनको अगर मैं न्यूट्रलाइज कर दूं तो आपका यही जो एक पर्सन आया है ये अपने साथ एग्जैक्टली 20 ही लेके, मतलब ये भी अपने आपस में बैलेंस आउट हो जाएंगे, ये अपना आपस में बैलेंस आउट हो जाएंगे। और इस पर्सन को आपका एग्जैक्ट, क्योंकि 40 से 41 होने के लिए एक पर्सन 20 लाएगा तभी तो एवरेज 20 का 20 रहेगा, तो इस पर्सन को आपका जब 20 लाएगा तब जाके ये पूरा का पूरा कंडीशन बैलेंस होगा। मैं बस आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं क्या, जो गया है वो कितने का गया है, सर जो गया है वो 28 का गया है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए, जो उसको बैलेंस करने के लिए जो पर्सन आया होगा उसको भी अपने साथ कितना लेके आना पड़ा होगा, सर 28। उसको 28 लाना है, इसको 20 लाना है, तो इन दोनों को टोटल कितना लाना है, इन दोनों को टोटल 48 लाना है।
और इन दोनों को टोटल 48 लाना है, एक दूसरे से 2 साल का अंतर रखते हैं, तो मतलब अगर एक x है तो दूसरा x+2, आगे का प्रोसेस आपका पूरा सेम है, 2 यहां माइनस होगा 46, 2x 46 तो x 23। मतलब यहां पे भी आप बिना लिखे कर सकते हो, लेकिन समझ रहे हो धीरे धीरे कि डेविएशन मैं क्यों बेसिक का इतना तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि एक गलत फहमी बच्चों के दिमाग में घुस गया है कि अगर मैं, और ये टीचर ही, ये आपने कभी भी मुझे ये कहते हुए सुना है कि अगर आप डेविएशन नहीं लगाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा? कुछ टीचर ऐसे जस्ट स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, तो बच्चा सेल्फ डाउट में आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो जाता है उसको। समझ रहे हो? तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबका दिमाग, भाई अगर सबका दिमाग ऐसा काम करता तुम्हें किसी का कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही सिलेक्शन ले लोगे, गारंटी है इस बात का। तो सबका ऐसा दिमाग चले ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। यहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, सर यहां 2 लोग, 1 लोग गया 2 लोग आए, बट मुझे उनसे मतलब नहीं, मेरा 1% ही बढ़ रहा है, मुझे ओवरऑल दिख रहा है। 1% बढ़ने के बाद भी एवरेज 20 का है। एवरेज सेम कब रहता है सर? जब बाहर से आया हुआ पर्सन उस एग्जिस्टिंग ग्रुप के एवरेज के बराबर लेके आए, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बैलेंस आउट किया होगा, और जो आपका एक एक्स्ट्रा पर्सन है वो इस ग्रुप के एवरेज एग्जैक्टली 20 ला रहा होगा, तभी जाके सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। सर बैलेंस आउट मतलब, बैलेंस आउट मतलब जो निकला, जितना निकाला, जो आया वो उतना लेके आए। जो निकला था वो अगर 28 लेके गया, तो जो आया है वो अगर अपना 28 ले आता तो वो पहले बैलेंस आउट हो जाते, फिर एडिशनल पर्सन अपना 20 दे देता, तो एवरेज आपका सेम रहता है। 28 + 20, इन दोनों नए पर्सन को टोटल कितना लाना है? 48, और ये दोनों पर्सन आपस में 2 का गैप रख रहे हैं, मतलब एक x तो दूसरा x+2, तो जिधर से करना है करो। चले आगे। अब जिसको ये वाला थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आएगा वो बेचारा छोड़ने जा रहा होगा, नहीं यार सर आपकी बातें मैंने मान लिया, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है सर डेविएशन की। मैंने कहा फिर जब मैं आपको थोड़ा लालच दिखा दूंगा, ड्रॉप योर पेन्स। द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 32। कितने मेंबर्स हैं सर? 11 मेंबर्स हैं। एवरेज कितना है सर? एवरेज 32 का है। तो सम कितना होगा सर? 32 × 11 यानी कि 352 का सम होगा सर। उसने कहा कि अरे भाई 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 भाई, भाई मैंने क्या पढ़ लिया? द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 32। कैप्टन का 32 है। एंड द विकेट कीपर इज 4 years ओल्डर टू हिम। तो जो विकेट कीपर है वो आपका 4 years ओल्डर टू हिम, मतलब 4 बड़ा, यानी कि कितना है? 36। उसने कहा इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, अगर मैं इन्हीं दोनों को एक्सक्लूड कर दूं तो जो एवरेज है रिमेनिंग प्लेयर्स का वो 2 कम हो जाएगा आपके एवरेज ऑफ द होल टीम से। अब आपका गुरूर ही आपसे छीन लिया गया। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, डेविएशन स्टार्ट कहां से हो रहा था? एवरेज से। कि अगर आपके पास एक ग्रुप का एवरेज इतना चल रहा है तो जो आएगा उतना लेके आता, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं। अगर ज्यादा लेके आएगा तो ये, कम लेके आएगा तो ये। यहां तो आपसे आपका गुरूर ही छीन लिया गया। आपको तो एवरेज ही नहीं दिया गया, उसने तो एवरेज आपको पूछा है। अरे हाँ या ना? तो यहां अगर आप डेविएशन लगाओगे तो लगेगा, बट चीजें कॉम्प्लेक्स होंगे। बच्चा मुझे डायरेक्ट पूछ रहा है सर कहां? तुम थोड़े क्वेश्चन जाओगे तो मैं एक एक क्वेश्चन करके एक्सप्लेन करूंगा ना। जैसे यहाँ आपको एवरेज पूछा है, तो यहाँ आप अगर डेविएशन लगाओगे तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैं दिखाऊंगा। तो यहां आपको सीधा सीधा क्या करना था सर? आपके बातों का पालन। मैंने कहा मैंने क्या कहा था सर? आपके पास अगर नंबर ऑफ पर्सन और उनके एवरेज होते तो आपने कहा था उनको मल्टीप्लाई करके सम निकालने के लिए। मैंने कहा तो निकाल, प्रॉब्लम है सर। मैंने कहा क्या? क्रिकेट टीम में 11 लोग तो हैं, वो हमें पता चल गया है, बट उनका एवरेज नहीं है। मैंने कहा तो उनका एवरेज को मैं एक्स ले लूं? हाँ सर। तो आपका जो सम है वो कितना है सर? हमारा सम 11x है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब सर जो विकेट, वो सब छोड़ दो सर, मैं 2 पर्सन को आपके एक्सक्लूड करने जा रहा हूं। अगर मैं 2 पर्सन को एक्सक्लूड कर दूं तो मैं बाकी 9 पर्सन की बात कर रहा हूं, और इन्हीं 9 पर्सन का जो आपका एवरेज है, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 2 years लेस देन द एवरेज ऑफ द होल टीम। सर हमने होल टीम का एवरेज अगर x माना है तो उससे 2 कम हमारे इन 9 लोगों का एवरेज जो है वो x-2 हो जाएगा। तो हमारा अभी का सम कितना है सर? 9x माइनस का आपके पास 18। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। अब मेरा बस आपसे एक सवाल है, ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा फाइनल है। इनिशियल से फाइनल डेफिनेटली क्या हुआ है? कम, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन भी कम हुए, एवरेज भी कम हुए। तो ओवरऑल जितने से कम हो रहा है
क्या वही कैप्टन और विकेट कीपर का सम 68 है? बस इतना बताओ। और ओवरऑल कितने से कम हो रहा है सर? 11x से 9x यानी कि 2x। इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 18। क्या यहां तक आप में से कोई पहुंचा था? मुझे एक बार बताओ। हमें कुछ नहीं करना था। नंबर ऑफ पर्सन सर 11, एवरेज सर x। मैंने कहा तो फिर x इंटू 11 आपके पास सम है। दो लोगों को हमने हटा दिया तो लोग बन गए 9। एवरेज भी सर 2 से कम हो गया तो एवरेज हो गया x माइनस 2। तो अभी का जो नया सम है वो इतना है। मेरा सम कितने से कम हुआ? यहां पे मैंने बस एक स्टेप ओमिट किया। अगर आप थोड़े पुअर हो मतलब मैथ्स में, हर बच्चा नहीं, तो आप ये कर सकते हो कि सर 11x से 9x माइनस 18 का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आपके क्यों कम हुए? क्योंकि हमने कैप्टन और विकेट कीपर के 68 को निकाल दिया। तो यही आपका 68 है। ये बीच में स्टेप मैंने ओमिट किया था। इससे इसको माइनस करके मैंने लिखा था 2x और माइनस माइनस प्लस 18। अब यहां से 18 इधर माइनस होगा तो आपके पास होगा 50। 2x 50 तो x का वैल्यू आपके पास 25। आपको पूछा है एवरेज ऑफ द होल टीम। होल टीम का एवरेज आपके पास ऑप्शन नंबर सी 25। किसी को कोई टेंशन नहीं? सर खत्म? मैंने कहा फिर खत्म। सर दिखाओ अपना डेविएशन। 11 लोगों का एवरेज कितने का चल रहा था? x। जब मैंने इसमें से 2% निकाल दिए तो हमारे 9 लोगों का एवरेज 2 से कम होके x माइनस 2 हो गया। यही था आपका क्वेश्चन। अब इसको अगर हम डेविएशन पे ईगो पे लेके करें तो कैसा दिखेगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। हमें स्टार्ट डेविएशन कहां से करना है? मैंने आज भी आपको कहा एवरेज से। क्या आपके पास एवरेज है? नहीं है। सर है कहां? अरे एक्स। एक्स मैं मान के चलता हूं कि ये 11 लोगों का एवरेज एक्स है। मैं इस ग्रुप में किसको किसको निकाल रहा हूं? सर मैं इस ग्रुप में कैप्टन और विकेट कीपर को निकाल रहा हूं। नियम अनुसार जब कैप्टन और विकेट कीपर को जाना था तो उनको अपने साथ कितना लेके जाना था? बच्चा अगर इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाया और फिर मुझे बोले कि सर समझ में नहीं आया, मुझे डेविएशन आप समझाओ, तो मैं कोई भगवान तो नहीं। मैंने आपको एक सीधा साधा क्वेश्चन पूछा, as per the given instructions and my assumptions, according to you कैप्टन और विकेट कीपर को कितना लेके जाना था? हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब। विकास भाई जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। नियम अनुसार कितना लेके जाना चाहिए था? अरे 60। इधर आओ इधर। मैं अभी तक उनके 36 32 तक गया ही नहीं हूं। नियम अनुसार कितना लेके जाना? सर अगर एवरेज एक्स का तो कैप्टन अपना एक्स लेके चला, मतलब हम लोग 11 लोग। अब फिर अज्यूम करो हम लोग 11 लोग हैं क्रिकेट टीम, हम पूरा कल मैच खेलेंगे। यस, हम सबका जो एवरेज है वो एक्स का चल रहा है। सबके पास मान के चलो एक्स 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 मिठाइयां हैं। सुबह उठे, कैप्टन और विकेट कीपर गायब। तो उनको नियम अनुसार अगर इसका एक्स अगर वो 2x लेके चले जाते तो कोई प्रॉब्लम होता हमें? नहीं सर। वो कैप्टन विकेट कीपर चलेगा, हमारे पास तो हमारा एक्स 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 सबके पास है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, क्या आपके पास एक्स है? नहीं सर। मैंने कहा तो सर हमारे पास x माइनस 2, मतलब हमारे 2 कम हो गए हैं। बस एक क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास सुबह उठते वक्त अगर कम मिठाइयां हैं तो हमारे मिठाई जो लोग गए हैं वो लेके गए हैं। तो जो लोग हमारे गए हैं वो ना सिर्फ अपने हिस्से का x 2x लेके गए बल्कि उससे, वेरी गुड भाई सुपिया जी, हैट्स ऑफ, कम से कम अब आप समझ रहे हो कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है। उससे ज्यादा लेके चले गए, इस वजह से ही हमारा प्रॉब्लम हुआ है। अब माई सिंपल क्वेश्चन, कितना ज्यादा? सर इतना ज्यादा कि वो जाने के बाद हम जितने लोग बचे, हमारे ही तो मिठाई लेके गए। हम कितने लोग हैं? सर हम तो 9 लोग हैं। हम सबके कितने कितने लेके गए? सर हम सबके दो 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 लेके गए। और यही जो वो लेके गए, अब आप वो बोल सकते हो वो कितना है? सर कैप्टन और वाइस कैप्टन मिला के 68। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यही सेम इक्वेशन 2x प्लस 18 68, यहां पे भी आपको मिलेगा 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 68। मतलब फाइनली मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आपका ये जो डेविएशन मेथड भी है ना, वो भी ट्रेडिशनल से ही बेस्ड है, ट्रेडिशनल से ही उत्पन्न है। 18 इधर माइनस होगा तो x यहां पे भी आपको 25। बस डेविएशन का एक एडवांटेज क्या है, एक सुपर एडवांटेज, वो ये है कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस। क्लियर? चले आगे, एक और बार ट्राई करते हैं। ड्रॉप योर पेन्स। अभी तक बेचारा बच्चा, बेचारा क्यों बोल रहा हूं कि सर
ये ऑलमोस्ट एक लाइन एक्स्ट्रा है, ये इतना दिमाग पे स्ट्रेस डाल के इतना है। डेविएशन छोड़ के मैं ट्रेडिशनल में ही चला जाता हूं। अब फिर आएगा एक चीज, क्या? ड्रॉप योर पेन्स, रिक्वेस्ट एवरीवन ड्रॉप योर पेन्स। द एवरेज ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन 34। सर 13 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज कितना है? सर 34। इट वॉज नोटिस दैट latter that 2 of those observations were wrongly taken. One observation was 12 more than the original value, and the other observation was wrongly taken as 46 instead of 90. What will be the correct average of those? Sir, आप अपना ट्रेडिशनली जारी रखो। मैंने कहा क्या? सर हमने 13 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो पाया है 34। तो 34 इंटू 10 340, फिर आपके पास 102 यानी कि 442 होगा शायद, चेक कर लीजिएगा इसको। अब सर इट वाज नोटिस दैट 2 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली टेकन। हमने गलती क्या किया है? हमने जो गलती किया है उसी को सुधारने के बाद ही हमें अपना करेक्ट एवरेज मिलेगा। तो मेरा बस एक सवाल है, गलती हुआ क्या? सर वन ऑब्जर्वेशन वाज 12 मोर देन ओरिजिनल। तो अगर आपसे ये गलती हुआ कि आपने उसको 12 अधिक कंसीडर कर दिया, तो इस गलती को आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? कमेंट बॉक्स पे एक बार बता। क्योंकि भाई ये सब एवरेज का चीज नहीं है, ये लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग है, इसका एवरेज में कोई रोल नहीं है। ये अब जब तक आप समझोगे नहीं तब तक एवरेज क्या कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से 12 ले लिया है अधिक, तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको 12 कम करना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं कि दूसरा ऑब्जर्वेशन को मैंने ले लिया 46 इंस्टेड ऑफ 19, तो ये मिस्टेक भी कैसा है? सर 46 ले लिया 19 के जगह, मतलब मेरा जो गलती है वो ये है कि मैंने 7 टू 27 अधिक कंसीडर कर दिया है। अब लास्ट, अगर मेरा गलती ये है कि मैंने 27 अधिक ले लिया है, तो इस गलती को मैं कैसे रेक्टिफाई करूंगा? इस गलती को मैं कैसे रेक्टिफाई करूंगा? सर अगर आपने गलती से 27 अधिक ले लिया है तो आपको ये 27 माइनस करना है। अब मेरा आपसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन, सर क्या? जब आप उस नंबर को 12 से कम करोगे तो आपका जो सम है वो भी 12 से कम हो जाएगा, और अगर आप इनमें से एक नंबर को 27 कम करोगे तो आपका जो सम है वो 27 कम हो जाएगा। या फिर इन शॉर्ट आप इन दोनों को एक साथ ये कह सकते हो कि एक नंबर को 12, दूसरे नंबर को 27, तो टोटल सम 39 से कम हो जाएगा। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मैं आपसे जो कह रहा हूं बड़े खूबसूरत तरीके से समझिएगा। इसके बाद जो आपका नॉर्मल बच्चा है वो ये करेगा कि वो 442 से 39 माइनस करेगा, उसको 403 मिलेगा। 403 मिलने के बाद ये आपका करेक्ट सम है, और इसी करेक्ट सम को वो जब 13 लोगों में बराबर से बांटेगा तो हर एक के पास 339 131 आएगा, और वो तब जाके आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी। बट यहीं से आप थोड़ा डेविएशन का हाथ ले सकते थे। आपको 442 डेविएशन से हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं पता है? बस इस प्रोडक्ट को हम अवॉइड कर रहे हैं। कैसे? मैंने कहा विदाउट फाइंडिंग द सम, just tell me how to rectify it. Sir, in order to rectify this average, we have to reduce 12 and 27, 39 from the sum. यहां तक क्लियर है? जब मैं पूरे सम उसमें से 39 हटाऊंगा, पूरे सम में कितने लोग हैं? सर 13 लोग हैं। अगर मैं 13 लोगों के टोटल 39 निकालने जा रहा हूं तो सबके हिस्से कितना निकलेगा? डिवाइडेड बाय 13 यानी कि 3 निकलेगा। और अगर सबके हिस्से 3 निकलेगा तो पहले जो सबके हिस्से आ रहा था वो 3 कम होने के बाद अब कितना आएगा? 31। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को अब समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, धीरे धीरे। मतलब इन ऑर्डर टू रीच 39 इट्स योर एफर्ट, उसके बाद मैं आपके एफर्ट्स को डेविएशन से हल्का कम कर सकता हूं, और ये माइनस करके टोटल से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ये चीज कर सकते हैं। ड्रॉप योर पेन्स, एक बार और देखते हैं। The average marks of 18 students was calculated as 67, but later it is found that there was an error in noting the marks of 2 students as 51 instead of 63 and 87 instead of 39. What will be the correct average of the students? इसको आप एक बार कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट तो पता चले।
बट जो अंग्रेजी नहीं समझता या फिर हिंदी नहीं समझता, वो जितना भी मैथमेटिकली साउंड में उसको कर दूं वो नहीं कर सकता। अगर आपको यही नहीं पता कि 51 इंस्टेड ऑफ 63 का मतलब क्या है, तो आप मुझसे तो एक्सपेक्ट नहीं करो। क्या रे, इसीलिए इतना पढ़ा रहा हूं तुम्हें। 65। सर गलती क्या हुआ है? मैंने कहा गलती ये हो गया है, मैंने 51 ले लिया है 63 के जगह। तो जब मैं सुधारूंगा तो मैं 51 को 63 बनाऊंगा। जब मैं सुधार के 51 को 63 बनाऊंगा तो मेरा जो सम है वो कितने से बढ़ जाएगा सर? +12। गलती क्या हुआ? मैंने 87 ले लिया 39 के जगह, तो मैं अभी 87 को 39 करूंगा। रिफ्लेक्स विष्णु। 87 को 39 करने के लिए मेरा जो सम है, मतलब ये नंबर है, इसको कितने से कम करना पड़ेगा सर? 8 से कम करते तो इसमें जोड़ दो 47, सर इसको मुझे 48 कम करना पड़ेगा। अब मेरा बस फाइनल सवाल ये समझो कि मुझे इनमें से एक नंबर को 12 बढ़ाना है, एक नंबर को 48 कम करना है। इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या है सर? इसका ओवरऑल इंपैक्ट है कि 48 निकाल के 12 जोड़ना, उससे अच्छा मैं एक बार में 36 ही निकाल दूं। जब मैं टोटल सम से 36 निकाल रहा हूं तो वो मैं कितने लोगों का निकाल रहा हूं सर? वो मैं 18 लोगों का निकाल रहा हूं। जब 18 लोगों का मैं 36 निकाल रहा हूं तो पर हेड कितना निकलेगा सर? पर हेड आपका 2 निकलेगा। तो हमारा जो ओल्ड एवरेज है वो अगर आपके पास 67 का है तो जो नया एवरेज है वो 2 कम होकर 65 का होगा। आई डोंट थिंक कि मुझे इस चीज को रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट है। मैंने अपने तरफ से अपना पूरा एफर्ट्स दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपने देखा होगा ना। अब कम से कम आपको समझ में आ रहा है कि एक एजुकेटर, मैं नहीं कोई और, ऐसा नहीं, एक एजुकेटर का रोल आप अपने, ये मैं समझ रहा हूं। आपको ये लगता है कि एजुकेटर घोल के पिला देगा, नहीं, एजुकेटर बस आपको एक राह दिखाएगा कि इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। अब आप अगर सारा का सारा मतलब वैसा मत किया, आप खुद के प्रैक्टिस भी आपको रिक्वायरमेंट होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इन 28 डेज इज रिकॉर्डेड एज 19 डिग्री सेंटीग्रेड। 28 डेज में एवरेज 19 डिग्री का है। Later it was found that the average temperature of 8 days, which was 16 degree centigrade, by mistake taken as 23 degree centigrade. Find the original average of the temperature that place during the duration. मैं आपसे एक सवाल, ड्रॉप योर पेन्स, मैंने दिया था ना इसके पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मुझे पता है कौन सा आपको देना है कौन सा मुझे कराना है। ड्रॉप। मिस्टेक क्या हुआ सर? 8 डेज में हमने जो 16 डिग्री होना चाहिए उसको गलती से 23 डिग्री ले लिया। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें 23 को 16 बनाना पड़ेगा। 23 को 16 बनाने के लिए हमें टेम्परेचर कितने से कम करना है सर? 23 को 16 करते ही हमारा टेम्परेचर 7 से कम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां होगा, अगर आपको लग रहा है कि 7 से मुझे सम कम करना है और 7/28 आप अगर करने जा रहे हो, तो इसमें मिस्टेक क्या है पता है? क्या किसी एक दिन में आपने गलती से 16 को 23 लिया कि उसको सुधारने के लिए आपको एक बार 7 माइनस करना है? गलती एक दिन नहीं बल्कि 8 दिन तक लगातार होता रहा। मतलब 8 ऐसे दिन है जहां आपने 16 को 23 लिख दिया। तो आप एक दिन का अगर 7 कम करोगे तो उसके अगले दिन का भी 7, उसके अगले दिन का भी 7, ऐसे करके 8 दिनों तक आप अगर 7 कम करोगे तो आपको टोटल 56 कम करना पड़ेगा। अगर आप टोटल 56 कम करोगे तो वो कितने दिनों का सर? टोटल 28 दिनों पे उसका जब प्रभाव पड़ेगा तो हर दिन हमारा टेम्परेचर -2 को हो जाएगा। तो हमारा जो टेम्परेचर 19 का एवरेज चल रहा था वो 2 से कम होकर 17 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते थे कि नहीं? इन तीनों क्वेश्चन को सच बताना। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या देखने के लिए मिला सर? इसको रेक्टिफाई करने के लिए 7, 8 डेज के लिए 56 को 28 में डिवाइड किया 2, टेम्परेचर 19 से 2 कम हो गया 17। ये तो मैं लिख रहा हूं, तो आप सुपरफास्ट तरीके से वर्बली बता सकते हो इस क्वेश्चन को। चले आगे बढ़े। ओहो सर ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा रोल समझ रहा हूं डेविएशन का। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा, हाँ सर इत्तू इत्तू। मैंने कहा अब तुझे उत्तू उत्तू दिखाऊंगा। The average of 14 numbers is 15. The average of first 9 numbers is 12, and that of the last 4 is 17. Find the 10th number. Drop your pens. मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा।
मुझे बिल्कुल टेंशन मत दो। ड्रॉप योर पेन्स मतलब ड्रॉप योर पेन्स। मैंने कहा हाँ सर जो एवरेज है 14 नंबर्स का वो 15 है। मैंने कहा ठीक है सर, आपने कहा था कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज है तो तुरंत तुरंत सम निकालने के लिए। मैंने कहा तो निकाल। सर नंबर 14 है, एवरेज 15 है, तो सम 210 है। मैंने कहा ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स इज 12। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स इज 12। सर मैं तो और कुछ कहीं देख ही नहीं रहा हूं, आपने नंबर दिया, एवरेज दिया, मैं तो सम निकाला। एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स इज 17। आखिरी के 4 नंबर का जो एवरेज है वो हमारे पास कितना है 17, तो ये हो जाएगा 68। कभी भी ओवर थिंकिंग मत करना, मैं इस ओवर थिंकिंग को आज ही खत्म कर देता हूं। इस पूरे श्रृंखला में जो टर्म्स मिसिंग रहते हैं या फिर रिडंडेंट रहते हैं, मतलब इसमें भी वो चीज भी मैं बताऊंगा आपको, वही चीज के बारे में ही आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, उसके अलावा किसी के नहीं। मतलब 10th नंबर यहां पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो होना ही था। कैसे? आपके पास 14 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जब मैं आपसे कह रहा हूं पहले 9 टर्म्स, तो आप इनकी बात कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूं लास्ट 4, तो 1 2 3 4 ये है। तो पूरे पूरे इस प्रोसेस में जो छूटा है वो कौन है? वो 10 टर्म। तो यही आपको वो पूछेगा। लेकिन क्या होता है, जब मेरे गलती से मुंह से थोड़ा अधिक निकल जाता है, बच्चा प्रेजेंट में ना जी के फ्यूचर में जीता है। सर वैसा होता तो, वैसा होता तो। अरे आएगा सवाल, तुझे क्यों टेंशन है? सर वो क्या है? ऐसे सवालों में आपको अगर वो 14 टर्म्स देके आपको बोलता फर्स्ट 10 का एवरेज ये है और लास्ट 5 का एवरेज ये है, तो एक टर्म दोनों में कॉमन आ जाता है। वो मैं आपको जब सवाल आएगा तब पढ़ाऊंगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है 14 टर्म्स। जब उसने मुझे कहा फर्स्ट 10 यही है, जब उसने कहा लास्ट 5 1 2 3 4 5, तो ये है। मतलब या तो आपका वो टर्म ना इधर है, या तो आपका टर्म इधर भी है इधर भी है। ये एक डिफरेंट केस है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस केस को पढ़ लेते हैं। कैसे? सर अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे 14 टर्म्स का एवरेज 210 है, तो यहां से यहां तक का जो सम है ये 210 होता है। मैंने कहा गुड गुड। लेकिन सर जब मैं पहले 9 टर्म्स का एवरेज 12 108 का मैंने निकाला है सम, तो सर ये जो पहले 9 टर्म है इनका सम आपके पास है 108, और लास्ट 4 टर्म का एवरेज 17, तो इनका जो सम है वो है आपके पास 68। तो हमें जब 10th टर्म पूछा गया है तो वो कैसे निकालेंगे? पूरे 210 से अगर मैं 108 और 68 हटा दूं तो क्या मुझे 10th मिल जाएगा? हाँ या ना? सिंपल सा चीज है। तो 108 प्लस 68 कितना होता है सर? 176। पूरे 210 से जब मैं 176 हटा दूंगा तो आपके पास जो बचेगा 24 10 34, वही आपका 10th टर्म होगा। मैंने आपको पूरा धागा खोल के भी इसका दिखा दिया कि क्या चल रहा है। जब आप पहले 14 टर्म्स का, मतलब जब आप 14 टर्म्स का एवरेज निकाल रहे हो तो पूरा 14 टर्म्स का सम इतना है, पहले 9 का सम इतना है, आखिरी 4 का सम इतना है, तो जो बीच में बचा है वो कितना है सर? सबका सम अगर 210 है, इसको अगर मैं हटा दूं तो काम बन जाएगा। लेकिन सर मजा नहीं आया। मैंने कहा तुझे तो मजा उसी में लगा है ना, तेरा मन वही है ना? हाँ सर हाँ, कि इसमें सर इतने मुझे मल्टीप्लिकेशन, इतने मुझे एडिशन और इतने मुझे सब्ट्रैक्शन करने पड़ रहे हैं। क्या आपके डेविएशन मुझे इन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं? मैंने कहा बेशक। कैसे? आपके पास कुल मिला के 14 टर्म्स हैं जिनका एवरेज आपके पास 15 है। हाँ हाँ सर। पहले 9 का एवरेज आपके पास 12 है और आखिरी के 4 का एवरेज आपके पास 17 है। अब 10th टर्म का जो डिलेमा है उसको मैं पूरा का पूरा दूर कर देता हूं। कैसे? आपको टोटल 14 टर्म्स दिए गए, 9 प्लस 4 कितना है? 13। कितना मिस कर रहा है? 1, तो वही एक टर्म गारंटेड ये होगा। क्या आप मेरे बातों पे यकीन कर सकते हो? भाई करना तो पड़ेगा। कि आपके पास टोटल 14 टर्म्स है, अगर उसने जानकारी मुझे 9 प्लस 4 13 टर्म्स का दिया है, तो आपका 14 में से 13 जाने के बाद जो एक टर्म है वही यही 10th टर्म है। इतना अगर आप भरोसा रख लोगे तो अब मैं आपसे जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से सोचिएगा।
नियम अनुसार अगर मैं डेविएशन लगाऊंगा तो मेरे अजम्पशन के हिसाब से मेरा हर टर्म को कितना होना चाहिए, 15। क्या ये 15 है? नहीं। 15 से क्या है, 3 कम। क्या ऐसे एक टर्म है जो मेरे अजम्पशन से 3 कम है? नहीं। कितने टर्म से? 9 टर्म। तो टोटल 9 दिया सर, मैंने जितना सोचा है उससे मुझे इनके थ्रू 27 कम मिल रहा है। ड्रॉप योर पेन्स। मेरा एवरेज 15 का चलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हर एक टर्म 15 होने चाहिए। क्या ये 15 है? नहीं सर, 15 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। क्या ऐसा एक ही टर्म है जो 15 से 2 ज्यादा है? नहीं सर, ऐसे कुल मिला के 4 टर्म्स है। तो यहां मुझे 4 × 2 +8 मिल रहा है। तो मैंने इनसे और इनसे जो एक्सपेक्टेशन किया था, क्या वो मेरे एक्सपेक्टेशन को ओवरऑल में मीट कर पा रहे हैं? नहीं सर। मैंने कहा किस बेसिस पे कह रहा है सर, ये 27 कम, ये 8 अधिक। अगर मैं इनको देखूं तो अभी भी मैं 27 से 8 जाने के बाद 19 कम में हूं। मैंने कहा 19 कम में हूं? हाँ सर, 19 कम में हूं। तो क्या करना पड़ेगा सर? वो 19 मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा। मैंने कहा तुझे तो 9 4 13 टर्म्स में 19 शॉर्ट है, तो कंपेंसेशन करेगा कैसे? सर अभी भी ये देखो ना, जो आपका डॉक्टर स्ट्रेंज, एक तो है पॉसिबिलिटी। क्या? जिस 10th टर्म के बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुआ, वही मेरा अभी क्या करेगा, हेल्प करेगा इस 19 के लॉस को भरपाई करने के लिए। लेकिन क्या 10th टर्म को सिर्फ और सिर्फ 19 भरपाई ही करना है? नहीं नहीं सर, इस ग्रुप में फिट होने के लिए अपना 15 तो उसको वैसे भी लाना था, लेकिन अब इस 19 के लॉस को भी उसको कंपेंसेट करना है। तो 15 + 19 उसको टोटल अपने साथ कितना लेके आना है? 34। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। जब मैं इस क्वेश्चन को पहली बार कराता हूं तो मजा नहीं आता है, जब मैं दूसरे तीसरे बार कराता हूं तो मजा आता है। ड्रॉप योर पेन्स एक बार। मैं इसका अगला सवाल आपको दूंगा। एक सीरीज में 19 मैचेस हैं क्रिकेट के, और 19 सुनो करने स्टार्ट कर दिए, थोड़ा सा सीखे कि नहीं? ठीक है, 19 मैचेस का जो आपका एवरेज है वो 73 है, कोई शक नहीं सर। पहले 11 मैचेस का जो आपके पास एवरेज है सर वो 79 है। अगले 7 मैच का जो आपके पास एवरेज है वो 64 है। पूछा है कि उसने लास्ट मैच में कितना किया है। सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं, उसने ये लास्ट एक ही मैच के बारे में क्यों कहा सर? क्योंकि डेटा हमारे पास 19 का था, उसने इनडायरेक्टली 11 और 7 18 का दिया, तो जो एक मिस हुआ है वो गारंटेड लास्ट मैच ही है, वो गारंटेड लास्ट मैच ही है। क्लियर? अब करना क्या है सर, नियम अनुसार अगर मैं डेविएशन लगाऊं तो सबके पास 73 होना चाहिए, लेकिन ये 79 यानी कि 6 अधिक है, और ऐसे 11 टर्म्स है तो मेरे पास मेरे हिसाब से 66 ज्यादा है। ये 64 है, मतलब हर एक टर्म जो है वो मेरा 9 कम है। ऐसे 7 टर्म्स है तो मेरा जो टोटल है वो यहां पे 63 कम है। सर मैं एक बात बोलूं, अगर मैं इन सारे टर्म्स को मैं मर्ज भी कर दूं ना तो 66 ज्यादा था, 63 कम था, तो अभी भी मेरे पास 3 ज्यादा है। मैंने कहा अगर तेरे पास 3 ज्यादा है तो लास्ट मैच में तो लोड क्यों ले रहा है? आपको ये 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास ऑलरेडी मिल चुका है। तो लास्ट मैच में आपको अगर लोड नहीं लेना, ऑलरेडी 3 आपके पास है, तो आपको करना कितना है सर? नियम अनुसार इस ग्रुप के एवरेज को मीट करने के लिए मुझे 73 लाना था, लेकिन 3 ऑलरेडी उन्होंने कर दिया, तो मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं 3 माइनस कर दूंगा, तो आपके पास कितना है? 70। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। अब आप धीरे धीरे समझ रहे हो, अब आप एडवांटेज भी समझ रहे हो, मतलब ओवर बेसिक ट्रेडिशनल। अगर मैं बेसिक में करता तो फर्स्ट आई हैव टू डू 19 × 73, देन 11 × 79, देन 7 × 64, फिर इन दोनों को ऐड करता और इस पूरे टोटल से इसको माइनस करता, तब जाके मुझे अपना लास्ट मैच मिलता। इतने मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स के थ्रू आपको जाना पड़ता, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करके आपके इन स्टेप्स को हल्का फुल्का कम कर दिया है। चलें, अब एक क्वेश्चन आप लोग कर दो, फिर हम लोग जा सकते हैं शांति से। जल्दी एक क्वेश्चन आप लोग कर दो। जनरंजन जी, जब आपकी उंगलियां काम करते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं क्या? सर मतलब क्वेश्चन तो पढ़ो, एक टर्म नहीं है, 14th 15th टर्म, 2 टर्म आ चुके हैं। ओहो सर मैं ऊपर नहीं देखा था,
अगर देख लेते तो सबके सामने एक्सपोज भी नहीं होना पड़ता। आपके मन में पनपते हुए हर सवाल का जवाब उसके अगले सवाल में होता है। स्टार्ट करूं? द एवरेज ऑफ 32 नंबर्स इज 57। ड्रॉप योर पेन्स। एवरेज 32 नंबर्स का कितना चल रहा है सर? 57। स्टेप 1 क्लियर? ड्रॉप योर पेन्स। सर एवरेज फर्स्ट 13 नंबर्स का 53 है। मैंने कहा ओके। एंड लास्ट 17 नंबर्स का 59। सवाल से पहले आप सवाल तक पहुंच जाओ। सर मतलब आपके पास टोटल कितने टर्म्स थे? 32। आपको जो जानकारी है 13 और 17 उनको अगर आप मिलाओगे तो भी कितने टर्म्स है? 30। तो अभी आपके कितने टर्म्स मिसिंग है? 2 टर्म्स मिसिंग है। तो ये 2 टर्म्स गारंटेड कहां होंगे सर? कहां होंगे? सवाल में होंगे। कहां है सवाल में सर? इफ द 14th नंबर डॉट 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 15th नंबर। तो ये 2 नंबर्स गारंटेड 14th और 15th है। क्या अब आपको सारा का सारा लिंक हल्का हल्का समझ में आ रहा है? आपको एफर्ट्स नहीं देना है जो 13th और 14th और 15th में, अपने आप वही होगा। अरे एक बार यहां तक क्लियर है कि द डेटा गिवन वाज ऑफ 32 टर्म्स, बट जो यहां पे उसने इनडायरेक्टली फर्स्ट लास्ट करके दिया वो 13, 17, 30 टर्म्स का है। हाउ मेनी टर्म्स आर मिसिंग? 2 टर्म्स आर मिसिंग। देन गारंटीड दीज 2 टर्म्स विल बी इन द क्वेश्चन। वन इज 14th टर्म एंड अदर इज 15th टर्म। आप अगर अपना मेहनत 32 टर्म्स करके 32 तक जाओगे, पहले 13 आखिरी के 17, तो खत्म हो जाएगा कहानी मेरे भाई। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है सर यहां तक पहुंच गए, लेकिन आगे का क्या? मैंने कहा आगे मैं हेल्प करता हूं। नियम अनुसार अगर तू डेविएशन लगाना चाहता है तो तेरा हर एक टर्म को कितना होना था? सर होना तो 57 था, है क्या? नहीं सर, 57 से 53 जो है वो 4 कम है। 13 टर्म्स 4 कम है तो टोटल 52 का डेफिसिट है। डेफिसिट आपके 57 होना चाहिए, बट आपके पास 59 है। तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा है सर? हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है। 17 टर्म्स 2 एक्स्ट्रा, तो आपके पास सरप्लस कितना है? 34। यहां डेफिसिट इतना, यहां सरप्लस इतना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन पूरे के पूरे 30 टर्म्स में क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे डेफिसिट, क्योंकि डेफिसिट में न्यूमेरिकल ज्यादा है ना। कितना सर? 18 का डेफिसिट चल रहा है। 18 का डेफिसिट चल रहा है। इस 18 को किनको कंपेंसेट करने हैं सर? 14th और 15th को कंपेंसेट करने हैं। मैंने कहा मतलब खाली 18? सर खाली 18 क्या बात कर रहे हो आप? डेविएशन लगा रहे हो, मतलब हर टर्म आपका 57 होना चाहिए। तो नियम अनुसार 14th और 15th टर्म आपके 57 और 57, यानी कि 114 तो उनको वैसे भी लाना था, ऊपर से ये 18 का बोझ और पड़ गया, तो उनको टोटल 132 लाना है। आप 132 तक पहुंच गए हो मेरे भाई। आप 132 तक पहुंच गए हो मेरे भाई। एंड आफ्टर रीचिंग दिस 132, अब तो आपका रेशियो का सवाल है। सर रेशियो का सवाल? हाँ, उसने पूछा ना आपसे कि अगर 14th टर्म 20% है 15th टर्म का, तो मतलब 14th टर्म और आपके 15th टर्म में आपका जो रेशियो है वो कितना है सर? 20%, मतलब 1:5। तो जो 14th और 15th का पूरा 132 है, उसको अगर आप 1:5 6 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, तो एक पार्ट 22 के साथ ये आपके पास 22, ये आपके पास 110 हो जाएगा। उसने हमसे पूछा 15th टर्म कितना है, तो 15th टर्म हमारे पास 110 है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या इस क्लास में बैठा हर एक इंसान इस चीज को समझ चुका है? मैं एक बार आपसे पूछ लेना चाहता हूं, क्या इस क्लास में बैठा हर एक इंसान इस बात को समझ चुका है? नियम अनुसार 57 लाना था, ये 53 लाए, मतलब 4 कम। ऐसे टोटल 13 नंबर है तो टोटल 52 कम लाए। उम्मीदें पार नहीं कर पा रहे हैं। 57 की जगह 59, तो इन 17 नंबर ने मुझे थोड़ा हेल्प किया, राहत की सांस दी कि 2 एक्स्ट्रा लाए तो 34। इन्होंने 52 डुबाने की कोशिश की थी, बट इन्होंने 34 उठा के फिर भी हम डूब गए। कितने? 18। अब डूब गए 18 को कौन बचा सकता है? डूबते नैया को कौन पार कर सकता है? जिसके बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं किया, जो मिस है अभी, 14, 15। उन दोनों को मिला के ये 18 लाना है, बट उन दोनों को अपने भी तो 57, 57, 114 लाना है। तो अपने साथ 114 प्लस ये 18, 132 लेके आएंगे 14, 15। और अगर 14, 15 का 20% है 1:5 का रेशियो,
ब्रेक कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। क्या मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड कर सकता हूं? मुझे लगता है एक अच्छे खासे पोजीशन पे आप लोग पहुंच चुके हो। एंड बीच में एक क्वेश्चन है जो मैं पीडीएफ से हटा दूंगा, आई विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन टुमारो, आई नो द परफेक्ट टाइम, बिकॉज कल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या? कल हम एलिगेशन का भी रोल देखने वाले हैं कि एवरेज में कैसा लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपको अभी तक एलिगेशन के बारे में पता नहीं, तो कल मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा इस एलिगेशन को बेसिक से आपको बताने के लिए। एंड आई ऑलवेज प्रिफर एलिगेशन के बेसिक को 2 बार समझाना, क्योंकि एलिगेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। एक बार मैं एवरेज के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, दूसरे बार आपको मैं एलिगेशन, मिक्सचर्स एलिगेशन में पढ़ाऊंगा। सर वो 57 लेके आते हैं तो 18 भी तो लेके आएगा ना, समझ नहीं आया सर। नहीं, 18 वो 57 इंडिविजुअल थोड़ी ना है बेटा भाई। और ये जो 18 है, आपको एवरेज 18 ज्यादा नहीं चाहिए, आपको सम 18 चाहिए, मतलब टोटल 18 चाहिए, क्योंकि हम बात सम का कर रहे हैं। तो दिस इज सम, आपको सम में 18 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 लोगों को जितना होना चाहिए था उससे 18। ठीक है, आप एक बार इस क्लास का रिवीजन दो, फिर कल आओ, कल इस चीज को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो क्या मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करूं? 12:30 पे आपका एक प्रैक्टिस क्लास है, आपको आना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप आ सकते हो तो अच्छी बात। ठीक है, तो मैं चलता हूं, सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है देवदत्ती जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।